केन एक साधारण लड़का है जो गलती से दूसरे दुनिया में समन हो जाता है, वो भी एक कमजोर हीलर के रूप में। लेकिन जब एक पावरफुल और बस्टी मॉमी उसे हार्श ट्रेनिंग देती है तो वो ओवरपावर्ड बन जाता है और डीमन लॉर्ड को क्लैप कर देता है। सब कुछ तब शुरू होता है जब केन स्कूल से घर लौट रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि उसकी लाइफ कितनी मीडियोकर है। तभी बारिश शुरू हो जाती है और उसे लॉकर रूम में शेल्टर लेना पड़ता है। ठीक उसी समय स्कूल के सबसे पॉपुलर ड्यूओ सुजुने और काजुकी नोटिस करते हैं कि केन के पास अम्ब्रेला नहीं है। वो उसे एक एक्स्ट्रा अम्ब्रेला देते हैं और घर तक साथ चलने का ऑफर करते हैं। रास्ते में केन हैरान है कि इतने पॉपुलर लोग एक लूजर जैसे उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। तभी सुजुने और काजुकी अचानक रुक जाते हैं क्योंकि उन्हें बेल्स सुनाई देती हैं। लेकिन केन को कुछ भी नहीं सुनाई देता। वो सोचता है कि शायद वो दुलू सुन रहे हैं। कुछ सेकंड बाद उनके पैरों के नीचे मैजिक सर्कल बन जाता है और वो तीनों एक किंग के सामने टेलीपोर्ट हो जाते हैं। किंग का नाम लॉयड है। वो बताता है कि उन्हें हीरोज के रूप में समन किया गया है ताकि वो डीमन लॉर्ड की आर्मी से लड़ सकें। सुनजुने को ये सुनकर बहुत थ्रिल होता है, जबकि काजुकी गुस्सा होकर कहता है कि उसे वापस ओरिजिनल वर्ल्ड भेज दो ताकि वो अपना ब्राउजर हिस्ट्री डिलीट कर सके। जब लॉयड बताता है कि समनिंग रिचुअल एक तरफा है तो काजुकी और भी गुस्सा हो जाता है। किंग उनके सामने घुटनों पर बैठ जाता है और वादा करता है कि वो उन्हें वापस भेजने का कोई तरीका ढूंढेगा। वो उनसे मदद मांगता है, लेकिन काजुकी याद दिलाता है कि वो सिर्फ ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं। तभी लॉयड के कोर्ट मेज बताते हैं कि समनिंग मैजिक सिर्फ उन लोगों को टारगेट करता है जिनमें मेन कैरेक्टर ऑरा होता है। सिर्फ एक्सेप्शनल एबिलिटीज वाले लोग ही समनिंग बेल्स सुन सकते हैं। ये सुनकर केन कहता है कि उसे तो कोई बेल्स नहीं सुनाई दी, और तभी उसे समझ आता है कि वो गलती से समन हो गया है। थोड़ी देर बाद कोर्ट मेज हीरोज से कहता है कि वो क्रिस्टल बॉल से अपनी मैजिकल अफिनिटी टेस्ट करें। सुजुने एक्साइटेडली पहले जाती है। बॉल पीला ग्लो करता है। कोर्ट मेज कहता है कि उसके अंदर ज़्यूस की पावर है। सुजुन ग्रिन कर देती है। काजुकी भी बॉल को छूता है और वो व्हाइट ग्लो करने लगता है। कोर्ट मेज बताता है कि उसे लाइट मैजिक मिली है जिससे डीमंस डरते हैं, ठीक वैसे जैसे आप स्टिंकी लूजर्स नहाने से डरते हो। आखिर में केन अपना हाथ रखता है और बॉल हरा ग्लो करता है। जब वो कोर्ट मेज की तरफ देखता है तो कोर्ट मेज घबराकर केन का हाथ पकड़ लेती है और पैनिक में थ्रोन रूम की तरफ दौड़ लगाती है। जब वो लॉयड को बताती है तो किंग घबराकर केन से कहता है कि उसे इस किंगडम से चले जाना चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए। केन कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा है। तभी एक बस्टी ग्रीन हेयर्ड मॉमी नाम रोज दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आती है और बैकग्राउंड में एल्डन रिंग बॉस म्यूजिक बजने लगता है। वो कैजुअली अंदर आती है और लॉयड से हीरोज के बारे में पूछती है। लॉयड इतना डरा हुआ है कि बोल भी नहीं पाता। कोर्ट मेज उसकी तरफ से जवाब देती है कि हीरोज दूसरे रूम में हैं। रोज चली जाती है, लेकिन केन अभी भी कंफ्यूज है और किंग से पूछता है कि बॉल के हरे ग्लो का मतलब क्या है। पूरे रूम वाले फिर से फ्रीक आउट हो जाते हैं। रोज ये सुन लेती है और वापस आकर केन को ले जाना चाहती है। लॉयड तुरंत कोर्ट मेज को आदेश देता है कि केन को सेफ्टी में ले जाओ। कोर्ट मेज केन को बबल में लॉक करके भेज देती है, लेकिन रोज दौड़कर उसे पकड़ लेती है। वो किंग से कहती है कि वो इस लड़के को प्रॉपर गीगा चाद बनाकर ट्रेन करेगी और उसे ले जाती है। किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि उसे रोके। बाद में कोर्ट मेज सुजून और काजुकी को बताता है कि केन को हीलिंग मैजिक की एफिनिटी है, जो माइनक्राफ्ट में पिंक शीप से भी रेयर है। रोज खुद भी रेयर हीलर है और वो केन को अपने सबॉर्डिनेट के रूप में ट्रेन करने ले गई है। लेकिन समस्या ये है कि वो बहुत हार्श है। उस रात रोज केन से कहती है कि वो उसे अपनी रेस्क्यू टीम में रिक्रूट कर रही है। फिर वो उसे अपने बैंड ऑफ स्लेव्स से मिलवाती है। लड़के केन को डराने लगते हैं, लेकिन रोज उन्हें चुप कराती है और केन से कहती है कि कल से ट्रेनिंग तैयार रहना। केन के पास कोई चारा नहीं होता और वो मान लेता है। वो सोने चला जाता है, ये नहीं जानते हुए कि रोज उसे बिना सेफ वर्ड के पाउंड करने वाली है। अगले दिन सुजुने और काजुकी रोज के घर आकर केन का हाल पूछते हैं। केन कहता है कि वो ठीक उसी जगह है जहां वो होना चाहता था। दोनों रिलीव्ड हो जाते हैं। सुजुने उसे गुड लक कहती है और बताती है कि आज से उसकी ट्रेनिंग शुरू हो रही है। केन कहता है कि वो आउटफिट में बहुत बस्टिंग लग रही है। काजुकी केन को मोटिवेशन देने के लिए थैंक्स कहता है और दोनों रॉयल पैलेस वापस चले जाते हैं। जैसे ही वो जाते हैं, रोज आ जाती है। केन डर से कांपने लगता है क्योंकि रोज की प्रेजेंस बहुत टेरिफाइंग होती है। वो केन को एक जर्नल देती है और कहती है कि रोज अपना ट्रेनिंग रेजिमेंट लिखना, साथ में वो क्या फील करता है वो भी लिखना।
थोड़ी देर बाद केन ट्रेनिंग ग्राउंड पर रोज के साथ जाता है। रोज कहती है कि दिल के आसपास वार्मथ फील करो। वो बताती है कि ये तुम्हारा माना है, अभी तुम इसे चैनल नहीं कर सकते। फिर वो केन को एक बुक पढ़ने को देती है। केन कहता है कि उसे इस दुनिया की लैंग्वेज नहीं समझ आती, लेकिन जब वो बुक खोलता है तो वो पढ़ लेता है। रोज बताती है कि सभी हीरोज के साथ प्री बिल्ट ऑटो ट्रांसलेटर आता है। वो केन को लिंगर किंगडम और डीमन टेरिटरी के बीच की बाउंड्री दिखाती है और कहती है कि इस बुक को पढ़कर इस दुनिया के बारे में और जानो। अगले दिन वो केन को माइल्स तक दौड़ाती है, फिर इंक्लाइन पर दौड़ाकर उसकी चिकन लेग्स स्ट्रॉन्ग करती है। केन थक जाता है और गिर पड़ता है। रोज उसके पैर पर पैर रख देती है क्योंकि वो स्लैकिंग कर रहा था। केन दर्द से हांफता है, लेकिन अचानक सारा सोरनेस चला जाता है। रोज बताती है कि उसने हीलिंग मैजिक से ठीक कर दिया। फिर वो कहती है कि अब अपना फिल्थी बम हिलाओ। केन फिर दौड़ने लगता है। अगले कुछ दिनों तक वो स्लो प्रोग्रेस करता है। एक रेनी डे वो चेहरे के बल गिर जाता है और भी गंदा हो जाता है। रोज कोल्डली कहती है स्लैकिंग मत करो। केन को गुस्सा आता है, लेकिन तभी उसका हाथ ग्लो करने लगता है। उसे समझ आता है कि ट्रेनिंग काम कर रही है। अगले दिन रोज केन के केक्स पर अपना फुटप्रिंट छोड़ देती है। वो कहती है कि प्रोग्रेस बहुत कम है, अब से ट्रेनिंग और हार्ड होगी। उसके बाद से केन रोजाना अपने केक्स थॉरली बेक्ड करवाता है। उसे हीलिंग मैजिक सीखनी पड़ती है सिर्फ फंक्शन करने के लिए। कुछ दिनों बाद वो अपनी मैजिक से कभी थकता नहीं और रोज के दूसरे स्टूडेंट्स के साथ साथ दौड़ता है। फिर भी रोज उसके साथ हाश रहती है। केन मन में वाव करता है कि वो स्ट्रॉन्गर बनकर उसे ईट डर्ट कराएगा। अगले दिन रोज उसे रनिंग से ब्रेक देती है और पुशअप्स करवाती है। हर बार मसल सोर होने पर केन हीलिंग मैजिक से रिस्टोर कर लेता है। ये देखकर रोज आखिरकार बताती है कि वो इस तरह ट्रेन कर रही है ताकि वो एनिमी से जितना जल्दी हो सके भाग सके। उसका जॉब होगा इंजर्ड एलाइज को सेफ्टी में ले जाना। जितना तेज भागोगे उतनी ज्यादा लाइव्स बचाओगे। इस नई समझ के साथ केन ट्रेनिंग जारी रखता है और एक ही दिन रनिंग और पुशअप्स दोनों करता है। जैसे ही वो इसमें हैंड पा लेता है, रोज उसे एक्स्ट्रा वेट्स पहना देती है और फिर से स्क्वायर वन पर ला देती है। अगले दिन दूसरे ट्रेनी टोंग केन का लंच खा जाता है। केन इतना गुस्सा होता है कि एक्स्ट्रा वेट्स के साथ भी उसके पीछे दौड़ लगाता है। एक हफ्ते बाद काजुकी और सुजुने सरप्राइज विजिट करते हैं। वो देखते हैं कि केन पुशअप्स कर रहा है। उसकी पीठ पर कंक्रीट का ब्लॉक और रोज बैठी हुई। जब केन स्लो होता है तो रोज स्मैक टॉक करने लगती है। केन का सब्र टूट जाता है और वो रोज को रोस्ट कर देता है। रोज सजा देती है और उसकी पीठ पर एक और कंक्रीट ब्लॉक गिरा देती है, लेकिन केन पावर थ्रू करके पुशअप कर लेता है। ये देखकर रोज आखिरकार उसकी वर्थलेस एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज करती है। वो कहती है कि अब तुम फिल्थी से ट्रैश प्रमोट हो गए हो। सुजुने केन के थिक मसल्स देखकर ड्रूल करने लगती है। काजुकी उसकी वेल बीइंग को लेकर कंसर्न्ड हो जाता है। तभी नाइट कमांडर सिगलस रोज का गला पकड़ लेता है और डांटता है कि वो एक यंग मैन का ब्राइट फ्यूचर रूइन कर रही है। रोज कहती है स्क्रैम करो, केन मेरा स्टूडेंट है, मैं उसे जैसा चाहूंगी ट्रेन करूंगी। वो ये भी कहती है कि वो केन को अपना राइट हैंड मैन बनाएगी क्योंकि वो एक टफ कुकी है जो उसकी सारी ट्रेनिंग सर्वाइव कर चुका है। केन को यकीन नहीं होता कि रोज उसकी तारीफ कर रही है। रोज केन से कहती है कि फ्रेंड्स से मिलने के लिए ब्रेक ले लो। वे एक पेड़ के नीचे बैठते हैं। केन नोटिस करता है कि उनके साथ एक ब्लॉन्ड शाह भी है। वो खुद को प्रिंसेस सीलिया इंट्रोड्यूस करती है। केन घुटनों पर बैठ जाता है और कैजुअल होने के लिए सॉरी कहता है। सीलिया कहती है कि वो फॉर्मल रहना पसंद करती है। फिर वो टेस्टी लुकिंग पाई निकालकर सबको देती है। काजुकी पूछता है कि क्या केन रोज ऐसा हार्श ट्रेनिंग करता है। केन कहता है कि आज का ट्रेनिंग तो प्रिटी लाइट था। काजुकी अपना ट्रेनिंग स्केड्यूल बताता है और कहता है कि उसके मेंटर्स उनकी वेलबीइंग का बहुत ध्यान रखते हैं। केन कहता है कि रोज ब्रूटली पाउंड करती है। सुजून केन का शर्ट उठाकर उसके सिक्स पैक पर ड्रूल करने लगती है, जिससे उसकी इनर डिडी जाग जाती है। काजुकी पूछता है कि इतने हार्श ट्रेनिंग के बाद भी वो नॉर्मल कैसे एक्ट कर रहा है। केन मानता है कि शुरू में तो भाग जाना चाहता था, लेकिन अब उसे नई रूटीन पसंद आने लगी है। वो अपनी मैजिक दिखाता है और कहता है कि वो भी उन जैसा यूजफुल बनना चाहता है। सुजुने पूछती है कि अगर वो ट्रबल में पड़ी तो क्या वो उसे सीपीआर देगा। केन कहता है कि उसे मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो नॉर्मल नहीं है। तभी टोंग खाना लेकर आता है। केन उसे डेथ स्टेयर देता है क्योंकि उसने पहले लंच चुराया था। दोनों के बीच ब्रॉल शुरू हो जाता है। सीलिया केन की सेफ्टी को लेकर वरीड हो जाती है।
काजुकी कहता है कि केन ठीक रहेगा, ये उसके लिए एवरेज ट्यूसडे है। सुजुन भी अग्री करती है कि केन यहाँ हैप्पी लग रहा है। वे दोनों कासल वापस चले जाते हैं जबकि केन अपने नए फ्रेंड के साथ बैटल एंजॉय करता है। उस रात केन शावर लेते हुए याद करता है कि सुजुने उसके ऊपर ड्रूल कर रही थी। शरीर तो पावर हाउस बन गया है, लेकिन केन खुद से पूछता है कि क्या उसका माइंड भी उतना स्ट्रांग है। अगले दिन ब्रेकफास्ट के समय रोज केन के चेहरे पर एक हैवी बैग फेंक देती है। ये उसका फॉर्मल तरीका है बाहर जाने का इनवाइट करने का। वो उसे बॉर्डर ले जाती है, गार्ड्स को डराकर पास करवाती है। फिर वो डार्कनेस ऑफ लिंगर नाम के फॉरेस्ट में पहुंचते हैं। रोज बताती है कि ये फॉरेस्ट मॉन्स्टर्स से भरा है। केन को तब तक वापस नहीं आना जब तक वो ग्रैंड ग्रिजली को हंट न कर ले। केन फिट्स मारने लगता है क्योंकि ग्रैंड ग्रिजलीज बेसिकली फाइनल बॉस ऑफ बेयर्स होते हैं। रोज कहती है कि तुम कर लोगे और उसे फॉरेस्ट में धकेल देती है। केन फ्री फॉलिंग होने लगता है और पैनिक करने लगता है। फिर उसे याद आता है कि वो प्रोटैगनिस्ट है। वो हीलिंग पावर्स से लैंडिंग कुशन कर लेता है ताकि बोन्स न टूटें। उसके बाद वो खुद को हाइप करता है कि ये पीस ऑफ केक है, लेकिन एक जायंट व्हाइट बेयर आ जाता है और रियलिटी में वापस ला देता है। केन जान बचाने के लिए भागता है। वो सारी ट्रेनिंग याद करता है और फाइट करने का फैसला करता है। तभी 2 ब्लू बेयर्स भी ज्वाइन हो जाते हैं। केन फिर भागता है और खुद को वाटरफॉल के ऊपर पाता है। वो नीचे कूद जाता है और बेयर्स से बच निकलता है। भीगा हुआ वो एक ट्री ब्रांच पर बैठकर कपड़े सूखने का इंतजार करता है और कुछ खाना खाता है। सूरज ढलने लगता है तो वो दिन खत्म कर देता है। अगले दिन वो अपना बेस मार्क करता है और फॉरेस्ट में निकलता है। रास्ते में और मार्किंग्स छोड़ता जाता है ताकि घर वापस आने में आसानी हो। कुछ ढूंढने के बाद उसे क्लॉ मार्क्स वाला ट्री मिलता है। वो तुरंत गार्ड अप कर लेता है। तभी एक रैबिट बुश से निकलता है और वो घायल है। केन हीलिंग मैजिक से बनी को ठीक कर देता है। फिर बेयर ढूंढने निकलता है, लेकिन बनी उसके पीछे पीछे आने लगता है। केन कहता है शू अवे करो क्योंकि मॉन्स्टर्स मुझे चेस कर रहे हैं। तभी उसे समझ आता है कि बनी उसे बेयर के बेस की तरफ ले जा रहा है। बेयर के घर का पता चलने के बाद केन रिवर से पानी भरने जाता है। बनी फिर साथ आ जाता है। केन फैसला करता है कि उसे फ्रेंड बना लेगा। बाद में वो बेयर्स को सोते हुए देखता है और रियलाइज करता है कि वो एंजॉय कर रहा है। लेकिन अगले दिन रिवर वाटर से सिक हो जाता है। हीलिंग मैजिक काम नहीं करती। वो सफर कर रहा होता है, तभी बनी फ्रेंड वापस आकर उसे कंफर्ट करता है। अगले दिन बनी उसे एक पॉन्ड पर ले जाता है जहां पानी सेफ है। केन पानी चेक कर रहा होता है, तभी बनी अचानक डर जाता है और ट्री पर चढ़ जाता है। केन भी ऊपर देखता है तो एक जायंट स्नेक दिखाई देता है जिसके शरीर से ब्लड लस्ट निकल रहा है। केन इतना डर जाता है कि सांस लेना भूल जाता है और मन में वादा करता है कि स्नैक से दूर रहेगा। कुछ दिनों बाद वो फिर बेयर्स को देखता है। हालांकि उनका फैमिली क्यूट लगता है, लेकिन घर जाने के लिए उन्हें मारना ही पड़ेगा। अगले दिन वो फाइनली बेयर पर अटैक करने का फैसला करता है, लेकिन जब वो उनके घर पहुंचता है तो देखता है कि वो पहले ही स्लाइस करके मारे जा चुके हैं। बाइट मार्क्स देखकर केन समझ जाता है कि ये जायंट स्नेक का काम है। स्नेक ने बेयर्स को खाने के लिए नहीं बल्कि फन के लिए हंट किया था। तभी वो रबल में एक बेबी बेयर जिंदा देखता है। बेबी बेयर अपने डेड पेरेंट्स के लिए रो रहा है। केन को ये देखकर नर्व हिट हो जाता है। वो बेबी बेयर से वादा करता है कि वो उसके पेरेंट्स का अवेंज करेगा। इधर सुजून ने कई और काजुकी रोज के पास केन को देखने आते हैं। उन्हें पता चलता है कि केन पिछले 10 दिनों से फॉरेस्ट में ट्रेनिंग कर रहा है। काजुकी वरिड हो जाता है क्योंकि केन इतने दिनों से गायब है, ज्यादा समय से गायब है जितना तुम्हारा डैड कभी गया होगा। लेकिन लोग कहते हैं कि यहाँ रोज शॉर्ट्स कॉल करती है। वो कहे बिना केन को वापस नहीं ला सकते। वापस जाते हुए काजुकी सुजुने से अपनी कंसर्न शेयर करता है। सुजुने अश्योर करती है कि केन के पास प्लॉट आर्मर है, वो जल्दी वापस आ जाएगा। इधर केन खुद के लिए वुडन स्पीयर तैयार करता है और अपने फ्रेंड रैबिट से कहता है कि उसे स्नेक्स तक ले चलो। बनी अनमना होकर मान जाता है। कुछ यात्रा के बाद केन फाइनली स्नैक को लोकेट कर लेता है, लेकिन शॉक हो जाता है क्योंकि बेबी बेयर भी रिवेंज लेने आ गया है। डरते हुए भी केन खुद से कहता है कि उसने इससे स्केरियर चीजें देखी हैं। वो बीस्ट की तरफ चार्ज करता है और उसकी आई को बलून की तरह पॉप कर देता है। दर्द में स्नेक केन को ट्री पर फेंक देता है, लेकिन केन मैजिक से खुद को हील कर लेता है और नाइफ निकालकर डिफेंड करता है। जब स्नेक उसकी आर्म बाइट कर लेता है तो केन पेन सहता हुआ अंदर से स्टैब कर देता है। स्नेक छोड़ देता है। अचानक केन को ब्लड में पॉइजन फील होता है।
बिना किसी प्रायर एक्सपीरियंस के वो पॉइजन क्योर कर लेता है। जब स्नेक फिर अटैक करता है तो बेबी बेयर कैन की मदद करता है। इससे कैन स्नेक के सिर पर लैंड कर पाता है। पहले वो ब्रूटल पंच से उसे नॉकआउट करता है, फिर वुडन स्पीयर को स्कल में घुसा देता है और स्नेक को फाइनली गॉड के पास भेज देता है। इसके बाद बेबी बेयर कैन के साथ कडलिंग करने लगता है, लेकिन कैन को इतने सारे हिट्स लगने के बाद हिलने भी नहीं हो रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि साकीरो के हर बॉस की फेज 2 होती है और वो स्नेक फिर से जीवित हो गया। कैन रोज को गालियां देने लगा, जिसने उसे मौत के मुंह में भेज दिया था। लेकिन आखिरी पल में रोज आ गई और एक ही झटके में स्नेक के सिर पर पैर रखकर उसे खत्म कर दिया। कैन सोचने लगा कि वो यहाँ कैसे पहुंची। तभी पता चला कि जिस बनी से उसने दोस्ती की थी वो असल में रोज का पेट कुकरू था, जिसे उसे स्पाई करने के लिए भेजा गया था। रोज ने बताया कि वो पूरे समय आसपास ही थी अगर कैन को मदद की जरूरत पड़े। उसे उम्मीद नहीं थी कि कैन इतना बड़ा बीस्ट से टकरा जाएगा। उसने समझाया कि ये डीमन लॉर्ड का बनाया हुआ क्रीचर है और पिछले इन्वेजन में सिगलस इसे पूरी तरह खत्म नहीं कर पाया था, इसलिए ये जंगल में भाग गया। रोज को ये भी उम्मीद नहीं थी कि स्नेक 2 ग्रिजलीज को हरा देगा, क्योंकि एक अकेला ग्रिजली भी एलीट ट्रूप्स की पूरी यूनिट को हरा सकता है। कैन को आखिरकार समझ आया कि उसके केक्स तो शुरू से ही क्लैप्ड होने वाले थे, लेकिन रोज ने कहा कि वो जीतने के लिए नहीं भेजा गया था, बल्कि उससे बहुत ज्यादा ताकतवर चीज के खिलाफ सर्वाइव करना सीखने के लिए। फिर रोज ने मान लिया कि उसे कैन की लिमिट्स टेस्ट करने में इंटरेस्ट हो गया था, इसलिए आखिरी मोमेंट तक इंतजार किया। तभी बेबी बेयर रोज की तरफ ग्राउलिंग करने लगा, जिससे कैन को समझ आया कि अब उसके पास एक फ्रेंड है। बेयर ने उसे अपनी पीठ पर उठा लिया क्योंकि कैन अभी भी हिल नहीं पा रहा था। रोज ने घोषणा की कि कैन टेस्ट पास कर गया फ्लाइंग कलर्स के साथ। जब वे बाहर निकले तो रोज ने बताया कि अब वो उसके साथ बैटलफील्ड पर जाने के लिए क्वालिफाइड है और सर्वाइविंग का अच्छा चांस है। कैन ने पूछा कि ये क्या बात कर रही है, तो रोज ने बताया कि डीमन लॉर्ड जल्द ही उनके किंगडम पर अटैक करने वाला है। रोज ने कैन से कहा कि वो फ्रंट लाइंस पर वैनगार्ड का हिस्सा बनेगा। जब कैन ने पूछा कि बाकी हीलर्स क्या करेंगे, तो रोज ने कहा कि उनकी रोल्स अलग हैं। कैन ने कहा कि वो अभी भी रोज जितना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन रोज ने कहा कि उनके पास अभी टाइम है और वो उसके केक्स को किक करके शेप में लाएगी। इधर डीमन लॉर्ड ने अमीलिया नाम की बस्टी कमांडर को बुलाया, जिसके मैसिव जग्स थे। अमीलिया ने बताया कि फोर्सेस लिंगर किंगडम पर अटैक करने के लिए रेडी हैं। डीमन लॉर्ड ने याद दिलाया कि पिछली बार ह्यूमंस उनके हाथ से बच निकले थे, इसलिए इस बार अमीलिया को पूरा जोर लगाना होगा। अमीलिया ने अश्योरेंस दिया कि वो सक्सीड करेगी, फिर हॉल्स में जाकर राहत की सांस ली। तभी डॉक्टर हीरुक्स आ गया और उसे टीज करने लगा। जब अमीलिया जाने लगी तो हीरुक्स ने बताया कि उसने नया डीमन प्रोटोटाइप बना दिया है। ये बात अमीलिया की क्यूरियोसिटी जगाने लगी। वो उसके लैब चली गई, जहां डॉक्टर हीरुक्स ने उसे बालिनाक नाम का जायंट स्नेक मॉन्स्टर दिखाया। अमीलिया को याद आया कि उसने पहले भी ऐसा ही एक बनाया था, जो पिछले सिटी इन्वेजन में मिसिंग हो गया था। हीरोलॉक ने बताया कि पिछले वाले के साथ क्या हुआ था, इसलिए इस बार उसने इसे और भी स्ट्रॉन्गर बना दिया है। अमीलिया ने सोचा कि ये किडनैपर्स के खिलाफ अच्छा रहेगा। वो मेडिक्स की बात कर रही थी जो इंजर्ड को रियर में ले जाते हैं और डेथ्स रोकते हैं। उनकी लीडर रोज अमीलिया की केक्स में वो इच है जिसे वो निकाल नहीं पाती। अमीलिया रोज को डिफीट करना चाहती है, लेकिन इन्वेजन की कमांडर होने की वजह से वो खुद डायरेक्ट फाइट नहीं कर सकती, इसलिए उसने अपनी जगह एक बैड एस लुकिंग ब्लैक नाइट को चुना। अगले दिन कैन अपने सॉफ्ट बेड पर जागा। उसे इतनी होमसिक लग रही थी कि टोंग की स्नॉटिंग साउंड्स भी उसके कानों को म्यूजिक लग रही थी। उसके बाद वो शेड में गया अपने नए पेट बेयर को फीड करने, लेकिन जब कुकुरू ने भी फूड मांगा तो कैन ने उसे भगा दिया, क्योंकि उसने टेस्ट के दौरान उसे ट्रिक किया था। फिर कुकुरू कडलिंग करने लगा, इसीलिए कैन गुस्सा दिखाना छोड़ दिया और उसे भी फीड कर दिया। कैन ने बेयर का नाम ब्लू रैन रखने का फैसला किया, लेकिन रोज आ गई और बोली कि नाम रखने में वो इलॉन मस्क से भी बदतर है। रोज ने बताया कि किंग से परमिशन ले ली है बेयर को रखने की, लेकिन वो रेस्क्यू टीम की प्रॉपर्टी रहेगा। रोज ने ब्लरिन की तरफ ग्रिन किया और धमकी दी कि अगर वो स्लैक किया तो उसे लंच बना देगी, जिससे बेयर डर कर छिप गया। बाद में रोज ने कैन को एक्स्ट्रा वेट्स के साथ ब्लरिन को कैरी करने को कहा। ये बैटलफील्ड जैसी सिचुएशन सिमुलेट करने के लिए था। कैन चलने लगा सोचते हुए कि आसान होगा, लेकिन तभी टॉम और रेस्क्यू टीम के बाकी मेंबर्स ने एम्बुश कर दिया। कैन को समझ नहीं आया क्या हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि ये बैटलफील्ड सिमुलेट कर रहे हैं। इससे कैन और तेज भागने लगा। वो लगातार एम्बुश होते रहा और डॉजिंग करता रहा।
4 घंटे भागने और डॉजिंग करने के बाद कैन थक कर गिर पड़ा। तभी रोज आ गई और बोली कि वो बेड में इससे ज्यादा देर तक रहती है जितना कैन फील्ड में टिका। रोज ने अपनी मैजिक से उसके मसल्स रिस्टोर किए और कहा कि रेस्ट कर ले क्योंकि फिर से यही करना है। थोड़ी देर बाद कैन ब्लरिन को कासल के आसपास कैरी कर रहा था, लेकिन सब लोग इसे नॉर्मल समझ रहे थे, जिससे कैन को कंफ्यूजन हुआ। वो एक फ्रूट सेलर के पास रुका और पूछा कि वो मॉन्स्टर कैरी करते हुए भी लोग इतने काम क्यों हैं। लेडी ने बताया कि क्योंकि सब जानते हैं कि वो रेस्क्यू टीम से है और लोग उनकी टीम को ऐसे करते देखने के आदी हैं। कैन ने लेडी को थैंक्स कहा और आगे बढ़ गया। तभी एक कैट गर्ल अमाको ने उसमें इंटरेस्ट ले लिया। इधर कैन भागता रहा, तभी एक ब्लॉन्ड गाय ने उसे देखा और ध्यान खींचने के लिए उसके पीछे भागने लगा। गाय के मुंह के बल गिरने के बाद कैन ने फाइनली नोटिस किया और उसका लेग हील कर दिया। फिर पूछा कि वो खुद को एम्बैरेस क्यों कर रहा था। गाय ने खुद को ओर्गा बताया। वो रेस्क्यू टीम का हीलर था जो अन्य हीरोज के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। ओर्गा ने कैन की तारीफ की कि वो रोज के ट्रेनिंग के साथ पेस रख पा रहा है। उसने माना कि वो और उसकी सिस्टर मैनेज नहीं कर पाए, इसलिए सिटी में क्लिनिक शुरू कर दिया। कैन ने पूछा कि वो पहले क्यों कोलैप्स हो गया, तो ओर्गा ने कहा कि खुद पर हीलिंग मैजिक इस्तेमाल करने में वो काफी खराब है। फिर भी वो और उसकी सिस्टर जरूरत पड़ने पर रेस्क्यू टीम की मदद करते हैं। ये सुनकर कैन को रोज की बात याद आ गई। ओर्गा ने बताया कि वो रियर में रहेगा जहां टोंग और बाकी इंजर्ड को लाएंगे। कैन ने बताया कि वो फ्रंट लाइंस पर होगा। ओर्गा ने कहा कि फ्रंट पर सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्स होते हैं जो गिरने पर अक्सर मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं, अगर फ्रंट लाइन हीलर्स न हो तो। ओर्गा जानता था कि ये टफेस्ट जॉब है, इसलिए वो श्योर था कि रोज कैन को वहां नहीं भेजती अगर उसे कैन की एबिलिटीज पर पूरा ट्रस्ट न होता। कैन ने थैंक्स कहा मोटिवेशन के लिए और जाने लगा, लेकिन ओर्गा ने कहा कि रोज से हेट मत करना क्योंकि वो अंदर से पुकी है। ओर्गा की सलाह मानकर कैन भाग गया। तभी ओर्गा की सिस्टर उरु आ गई और उसे लेट होने पर डांटने लगी। कैन कासल गेट पर पहुंचा और गार्ड से परमिशन मांगी। गार्ड ने अंदर जाने दिया क्योंकि रोज पहले ही बता चुकी थी। अंदर सुसूने से मुलाकात हो गई। दोनों ने अपनी ट्रेनिंग से ब्रेक लेकर कैचअप किया। कैन ने देखा कि सुसूने का हाथ ट्रेनिंग से ब्रूज्ड हो गया है, तो उसने जेंटली हाथ पकड़ा और हीलिंग मैजिक से ठीक कर दिया। सुसूने ब्लश करने लगी और बोली कि वो फ्लैटर्ड है कि कैन उसे देखने आया। लेकिन जब कैन ने कहा कि काजुकी को भी देखने आया है, तो सुसूने को समझ आया कि स्कूल में वो लोनली वर्जिन क्यों था। सुसूने ने बताया कि काजुकी कमांडर सिग्लास के साथ बॉर्डर पर है, जहां मॉन्स्टर हंटिंग करके बैटल एक्सपीरियंस ले रहा है। काजुकी के वापस आने के बाद सुसूने हंटिंग पर जाएगी। कैन जानता था कि सुसूने को स्लेइंग करने में मजा आएगा क्योंकि यहां आने के पहले दिन से ही वो एक्साइटेड थी। उसके बाद कैन ने फिर ब्लरिन को कैरी किया और आगे बढ़ गया। रात को कैन वापस पहुंचा, ब्लरिन को सुलाया, तभी रोज को मून देखते हुए पाया। कैन ने पास जाकर कहा कि आज से पहले फ्रंट लाइन्स जाने का नाम सुनकर वो मिस्टर पिसी पैंट्स बन गया था, लेकिन अब उसके पास नया गोल है, सुसूने और काजुकी जैसे लोगों की प्रोटेक्शन करना, इसलिए कल से और हार्डर ट्रेन करेगा। कैन के रिजॉल्व को देखकर रोज ने इंकरेजमेंट दिया। कैन हाइप हो गया और आखिरकार फील करने लगा कि वो टीम का हिस्सा है। अगले दिन रोज ने उसे जगाया और बताया कि किंग ने उसे सुसूने के साथ कासल के बाहर ट्रेनिंग में ज्वाइन करने के लिए समन किया है। रास्ते में कैन ने पूछा कि सिर्फ सुसूने के साथ क्यों जा रहे हैं, काजुकी के साथ क्यों नहीं। रोज ने कहा कि काजुकी पिछली बार इंजर्ड होने की वजह से रिक्वेस्ट रिफ्यूज कर चुका था। इस बार रोज रिक्वेस्ट रिफ्यूज नहीं कर पाई, इसलिए कैन सिर्फ सेफ्टी मेजर के तौर पर टैग अलोंग कर रहा है, मतलब हीरो बनने की कोशिश मत करना। थोड़ी देर बाद कैन सुसूने से मिला। सुसूने ब्लूरैन को फिर से देखकर एक्साइटेड हो गई। उसने कैन को अपने स्क्वाड मेट्स से इंट्रोड्यूस किया, अरुकु द नाइट और केई द मेज। कैन को अरुकु पहले कहीं दिखा था, तो अरुकु ने बताया कि वो कासल गेटकीपर का काम करता है। प्लेजेंट्रीज के बीच रोज ने सुसूने को स्टर्नली बताया कि कैन की हीलिंग मैजिक इंजरीज और पॉइजन हील कर सकती है, लेकिन डेड को रिवाइव नहीं कर सकती, इसीलिए केयरफुल रहना। फिर रोज ने कैन की तरफ मुड़कर कहा कि उसे डिसअपॉइंट कर जैसे उसने अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट किया था, और चली गई। इधर काजुकी सोड प्रैक्टिस कर रहा था जब कोई आया और उसे रेस्टिंग न करने पर स्कोल्ड करने लगा। काजुकी ने कहा कि वो फाइन है और मसल्स फ्लेक्स करके दिखाए। इससे उसमें कुछ प्राइमल जाग गया, इसलिए वो एम्बैरेसमेंट में भाग गई। कैन और बाकी लिंगर की डार्कनेस की तरफ जर्नी शुरू कर चुके थे, जो वही फॉरेस्ट था जहां कैन पहले गया था। कैन सोच रहा था कि ब्लरिन को वहां वापस जाना नॉस्टैल्जिक लगेगा। तभी सुसूने ने सोते हुए ब्लरिन को पेट करने की कोशिश की,
जैसे क्रेजी पर्सन। केन ने उसका हाथ स्वॉट कर दिया और पूछा कि क्या उसके सिर पर चोट लगी है या वो हमेशा से इतनी स्टूपिड है। सुसुने अनॉयड हो गई क्योंकि केन उसे ब्रो की तरह ट्रीट कर रहा था। ब्लरिन सब यापिंग से जाग गया। केन ने कहा कि अब अपने पैरों पर चलो, लेकिन बेबी बेयर अभी भी बहुत स्लीपी था। सुसुने ने कहा कि वो उसे अपनी पीठ पर कैरी कर लेगी, लेकिन जैसे ही बेयर ने पैर रखा, सुसुने उसके वेट से क्रश हो गई। बाद में वे फिर चलने लगे। सुसुने ने केन से सॉरी कहा क्योंकि उसकी वजह से केन को हीलिंग मैजिक पहले ही इस्तेमाल करनी पड़ी। तभी कॉरिन ने आगे मल्टीपल क्रीचर्स सेंस किए। वे नास्टी बैंडिट्स निकले जो महीनों से वुमन या पानी नहीं छुए थे। उन्होंने केन और स्क्वाड से वैल्यूबल्स मांगे, लेकिन सुसुने उन्हें देखकर एक्साइटेड हो गई। ब्लोरिन केन के पीछे से झांका तो बैंडिट्स को समझ आया कि वे डीप ट्रबल में हैं। जब एक ने ब्लोरिन को डोरमैट बनाने की धमकी दी तो पिकाचू फ्यूरियस हो गया और थंडरबोल्ट मार दिया। बाकी चार्ज करने लगे तो सुसुने ने उन्हें भी इलेक्ट्रोक्यूट कर दिया। तभी कॉरिन ने कुछ और सेंस किया। जल्द ही फॉल बूर्स के हॉर्ड ने एम्बुश कर दिया। ब्लोरिन की मदद के बावजूद केन और सुसुने हवा में उड़ गए। केन ने हीलिंग मैजिक से सेफ लैंडिंग सुनिश्चित किया, लेकिन वे स्ट्रीम में गिरे। केन तुरंत समझ गया कि वे वाटरफॉल के ऊपर हैं। उसने सुसुने से इम्पैक्ट के लिए ब्रेस करने को कहा। अगली बात जो याद आई वो ये थी कि वो जागा तो सुसुने उसे शोर पर कैरी करने की कोशिश कर रही थी। सुसुने ने कहा कि वो केन की लाइफ से प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन केन ने कहा कि वो उसकी बारबी नहीं है, इसलिए सुसुने ने उसे पुश कर दिया। केन ने उसके वूंड्स हील किए तो सुसुने ने सॉरी कहा कि उसे इस मेस में डाल दिया। केन ने कहा कि वरी मत कर, उसे अपना मैन वर्सेस वाइल्ड मोमेंट मिल गया। सूरज ढल रहा था, इसलिए केन ने सजेस्टेड कि ट्री पर सोएं जैसे पिछली बार किया था, लेकिन सुसुने को नहीं पता था कैसे, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने कभी अलाउ नहीं किया। केन को समझ आया कि सुसुने इलन मस्क की डॉटर है, इसलिए सजेस्टेड कि केव में रात बिताएं। फिर उसने कहा कि क्लोथ्स चेंज कर ले। सुसुने ब्लश करने लगी और मेलन्स फ्लैश करने के बारे में सोचने लगी। बाद में सुसुने ने रिवर में मैजिक से फिश पकड़े और कैंप फायर जलाकर उन्हें कुक किया। केन ने अपने क्लोथ्स उतार कर सुखाने शुरू किए तो सुसुने ने मुंह वॉल की तरफ कर लिया, क्योंकि वो अपनी वाइल्ड टाइम ऑफ द मंथ में थी। तभी केव में कुछ क्यूट मंकीज दिखे। केन ने वार्न किया कि वे पॉइजनस हैं, लेकिन सुसुने ने क्यूट लगने की वजह से फिर भी पेट करने शुरू कर दिए। मंकी ने काट लिया और केन को हील करना पड़ा। इधर काजुकी को पता चला कि केन और सुसुने मिसिंग हैं, इसलिए उन्हें ढूंढने निकला। रोज सडनली अपीयर हुई और बोली कि घबराओ मत, केन के पास प्लॉट आर्मर है और वो सुसुने की भी प्रोटेक्शन करेगा। केन ने देखा कि सुसुने स्लीपी हो रही है, इसलिए ऑफर्ड कि वो रात भर वॉच रखेगा, लेकिन सुसुने ने इंसिस्टेड कि केन पहले सोए क्योंकि उसने हीलिंग मैजिक कई बार इस्तेमाल कर ली है। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो गई। सुसुने सडनली सॉम्बर हो गई और पूछा कि इस वर्ल्ड में समन होने के बारे में केन क्या फील करता है। केन ने कहा कि घर की थोड़ी याद अभी भी है। सुसुने ने जवाब दिया कि वो कभी घर नहीं जाना चाहेगी, क्योंकि पहले एक्सपेक्टेशन से शैकल थी और अब फ्री है। केन ने कहा कि उसकी भी लाइफ बोरिंग थी और उसे बिग चेंज चाहिए था, और इतनी वायलेंटली रूटीन फ्लिप होने के बाद यही डॉक्टर ऑर्डर था। दोनों में कॉमन थिंग्स देखकर सुसुने मोटिवेटेड हो गई कि इस किंगडम की प्रोटेक्शन करेगी। केन ने भी ज्वाइन किया और कहा कि पुरानी वर्ल्ड को भूलकर इस नई वर्ल्ड को बिल्ड करें। सुसुने ने कहा कि केन मैच्योर हो गया है और उसके पास रहना उसे अच्छा लगता है। इससे केन के अंदर जॉनी सिंस जाग गया, लेकिन वो अभी भी शाय था, इसलिए प्रिटेंड किया कि सो गया। सुसुने को ये क्यूट लगा। अगले दिन वे फिर फॉरेस्ट में निकले। उन्हें कुछ अप्रोचिंग सुनाई दिया। उन्होंने बैटल के लिए प्रिपेयर किया, लेकिन वो ब्लरिन था जो केन की बाहों में कूद पड़ा। आरुकू भी आया और थक कर कोलैप्स हो गया। आरुकू बाद में बताया कि ब्लरिन केन की सेंट पकड़कर भागा था, इसलिए उसे चेस करते करते थक गया। तभी ब्लरिन ने दूसरी सेंट पकड़ी और उन्हें उस जगह ले गया जहां उसके पेरेंट्स यूनल अलाइव थे। रिस्पेक्ट पे करने के बाद ब्लरिन ने सिग्नल दिया कि अब जाने को रेडी है, लेकिन केन अभी भी उसके लिए सैड फील कर रहा था। सुसुने ने हाथ बढ़ाया और सजेस्टेड कि वापस चलें। केन ने ग्लैडली हाथ थाम लिया। रॉयल पैलेस वापस पहुंचने पर लॉयड ने सॉरी कहा कि उन्हें इस मेस में डाला। केन ने अश्योर्ड किया कि फाइन है, क्योंकि उसने इससे वर्स देखा है। लॉयड ने ट्रेनिंग के बारे में पूछा। केन ने नर्वसली रोज की तरफ देखा और कहा कि हर सिंगल डे एंजॉय कर रहा है, क्योंकि कोकोनट्स क्रैक्ड होने का डर है। उसके बाद केन और सुसुने को डिसमिस कर दिया गया। केन को क्यूरियोसिटी हुई क्योंकि रोज और सिगास को किसी इंपॉर्टेंट मैटर के लिए रुकने को कहा गया था।
तभी काजुकी सीलिया के साथ दौड़ता हुआ आया और उन्हें वरी करने पर स्कोल्ड करने लगा। लेकिन केन और सुसुने ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे थीम पार्क में घूमकर आए हों, जिससे काजुकी कंफ्यूज हो गया। बाहर बैठकर काजुकी ने बताया कि रोज ने उसे उन्हें ढूंढने नहीं जाने दिया क्योंकि रोज श्योर थी कि वे मैनेज कर लेंगे। काजुकी सोचता है कि रोज को केन की एबिलिटीज पर फेथ है, जबकि असल में केन को इससे बहुत वर्स सिचुएशन से गुजरना पड़ा है, इसीलिए फॉरेस्ट उसके लिए वॉक इन द पार्क है। उसके बाद वे सब बातें करने लगे। सुजुन की वो बेवकूफ वाली हरकतें और सेलिया को ये बहुत क्यूट लगती हैं। बाद में वो काजुकी से कहती हैं कि तुम अपने दोस्तों के साथ रहते हुए बहुत ज्यादा खुश दिखते हो। काजुकी कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सब एक ही दुनिया से हैं। इससे सेलिया उदास हो जाती है और पूछती हैं कि क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए भी जगह है। फिर वो कहती हैं कि मुझे अपने नाम से बुलाओ। काजुकी मान जाता है। इधर किंग के पास रोज, सिगास और एडवाइजर सर्जियो आ जाते हैं। सर्जियो कहता है कि हीरो की पार्टी पर जो बोअर्स ने अटैक किया था वो जंगल के गहरे हिस्से में रहते हैं। लगता है वो किसी चीज से भाग रहे थे। लॉयड को लगता है कि ये डेमन लॉर्ड की आर्मी का काम है, इसलिए वो सिगास से कहता है कि सारी फोर्स तैयार करो और सर्जियो से मिनिस्टर्स को इन्फॉर्म करो। आखिरी में रोज रह जाती है। वो समझ जाती है कि उसे डेमन आर्मी की लोकेशन पता करने के लिए भेजा जाएगा। लॉयड उससे माफी मांगता है, लेकिन रोज विनम्रता से मान लेती है। वो कहती है कि ये काम उसके लिए सही है क्योंकि वो तुम्हारे डैड के पैदा होने के समय से भी तेज दौड़ती है। जाने से पहले लॉयड उससे कहता है कि पहले की तरह कमांडर बन जा, लेकिन रोज मना कर देती है क्योंकि वो खुद को इतना अच्छा नहीं समझती। लॉयड उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रोज को याद आ जाता है कि उसकी कमांड में कितने सोल्जर्स मर गए थे। उसकी आंख पर जो स्कार है वो उसे याद दिलाता है कि वो कमांड करने लायक नहीं है। इसीलिए उसने रेस्क्यू टीम बनाई थी ताकि अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर सके। लेकिन उसका एक और गोल है, ऐसा सबॉर्डिनेट ढूंढना जो कभी न मरे। कई सालों की तलाश के बाद उसे परफेक्ट लड़का मिल गया है। उसमें इतना प्लॉट आर्मर है कि रेनर उसके सामने नौसिखिया लगे। वो केन की सारी क्वालिटी बताती है और सबसे बड़ी बात ये कि वो कभी हार नहीं मानता, चाहे रोज उसे कितना भी परेशान करे। अचानक उसे एहसास होता है कि वो बहुत ज्यादा बोल रही है। वो माफी मांगती है और पेट्रोल पर निकल जाती है। रात को वो केन को एक नोट छोड़ जाती है जिसमें लिखा होता है कि उसे एक जगह लेटर डिलीवर करना है, जबकि वो खुद किसी काम से जा रही है। इधर अमेलिया भारी बारिश में डेमन्स को ब्रिज बनाने में गाइड कर रही है, लेकिन ब्लैक नाइट उसे एक नखरे वाली लड़की समझता है, जिससे वो बहुत गुस्सा हो जाती है। जब वो उससे बहस करती है तो ब्लैक नाइट उसकी बातों से थक जाता है और चला जाता है। हिरॉक आकर बताता है कि ब्रिज लगभग पूरा हो गया है। अमेलिया खुश हो जाती है कि अब इंसानों की खोपड़ी कुचलने का समय आ गया। तभी उसके आदमियों को एक इंसान स्काउट दिखता है, लेकिन अमेलिया कहती है कि उसे इग्नोर करो और ब्रिज पर फोकस रखो। अचानक वो स्काउट एक विशाल लॉग फेंकता है जो ब्रिज को तोड़ देता है। अमेलिया ऊपर देखती है तो मम्मी रोज फाइनल बॉस जैसी ऑरा फार्म करते हुए दिखती है। ये देखकर अमेलिया को पिछली लड़ाई की याद आ जाती है, लेकिन रोज सिर्फ स्काउटिंग का काम था, इसलिए वो भाग जाती है। अगले दिन केन शहर में वो लेटर डिलीवर कर रहा होता है। रास्ते में वो पहले वाला फ्रूट सेलर मिल जाता है और अम्मा को उसका ध्यान खींच लेती है। जल्दी ही वो घर पहुंच जाता है जहां लेटर जाना था। पता चलता है कि वो उरू और ओर्गा की क्लिनिक है। उरुरु उसे अंदर बुलाती है। उरुरु खुद को इंट्रोड्यूस करने लगती है, लेकिन केन उसकी बातों से थक जाता है और सीधे ओर्गा से मिलने को कहता है। वो उसे एग्जामिनेशन रूम में ले जाती है जहां केन देखता है कि ओर्गा हीलिंग मैजिक इस्तेमाल कर रहा है। इससे केन को एहसास होता है कि हीलिंग में ओर्गा उससे कहीं आगे है। बाद में केन ओर्गा को लेटर देता है। जबकि रुरु और केन बातें कर रहे होते हैं, ओर्गा लेटर पढ़कर घबरा जाता है और उसे वापस लिफाफे में रख देता है। उरुरु बताती है कि वो और ओर्गा रोज को अपना मेंटर बनने पर बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन ट्रेनिंग इतनी खतरनाक थी कि वो टिक नहीं पाए और छोड़ना पड़ा। वो ये भी कहती है कि रोज पहले से ज्यादा खुश दिख रही है। केन को लगता है कि शायद इसलिए क्योंकि उसे नया पंचिंग बैग मिल गया है। तभी एक लोकल भागता हुआ आता है और एक्सीडेंट की खबर देता है। सब तुरंत साइट पर पहुंचते हैं और 3 घायल लोगों को देखते हैं। हर कोई एक एक को संभालता है। केन को एहसास होता है कि ये उसका पहला बड़ा इंजरी केस है। वो सोचता है कि बैटलफील्ड पर इससे भी बदतर देखने के लिए वो तैयार भी है या नहीं। तभी ओर्गा उसे हौसला बढ़ाने वाले शब्द कहता है और काजुकी की बात याद दिलाता है। केन फोकस करता है और घायलों को हील कर देता है।
वापसी में ओर्गा और उरु उसकी स्किल्स की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि फ्री हो तो क्लिनिक में हाथ बंटाया करो। लेकिन केन को मेन कैरेक्टर वाली चीजें करनी हैं, इसलिए वो चला जाता है। उरु ओर्गा की तारीफ करती है क्योंकि उसने केन को शांत किया। लेकिन अचानक ओर्गा सीरियस हो जाता है और बताता है कि रोजरार्ट ने उन्हें वॉर की तैयारी करने को कहा है। उरु का चेहरा उतर जाता है। ओर्गा कहता है कि वो केन की चिंता कर रहा है क्योंकि केन कभी बैटल में नहीं गया। वो मानता है कि रोज ने केन को इसी दिन के लिए ट्रेन किया होगा। फिर भी वो मदद करना चाहता है और उरु को भरोसा दिलाता है कि सब ठीक रहेगा। इधर केन कुछ फ्रूट्स लेता है और आगे बढ़ता है, लेकिन एक मकाको उसे रोक लेती है, जो उसके बारे में मसीहा वाली बकवास करने लगती है। जैसे ही केन उसकी आंखों में देखता है, उसे बैटल का विजन दिख जाता है। वो देखता है कि ब्लैक नाइट उसके सारे जान पहचान वालों को काट रहा है, जिसमें सुसुने और काजुकी भी शामिल हैं। अमा को कहती है कि उसने केन को बहुत बड़ा फेवर किया है और भाग जाती है, लेकिन ये केन के दिमाग को परमानेंट डैमेज पहुंचा देता है। डर के मारे केन अमाको के पीछे भागता है, लेकिन वो उसकी नजरों से गायब हो जाती है और केन बेचैन रह जाता है। केन गेटकीपर के पास जाता है और पूछता है कि क्या उसने उसे देखा है, लेकिन आदमी कहता है कि नहीं। तभी रोज आ जाती है और पूछती है कि क्या हो रहा है। गेटकीपर रोज से डरकर चला जाता है। जब केन रोज के बारे में कोई क्रूड रिमार्क करता है तो रोज उसे चेहरे से पकड़कर उठा लेती है और सजा देती है। छोड़ने के बाद वो बताती है कि वो पेट्रोल पर थी और देखा कि डेमन लॉर्ड की आर्मी रिवर पार करके लिंगर में घुसने के लिए ब्रिज बना रही थी। उसने ब्रिज तोड़ दिया, लेकिन जब केन पूछता है कि क्या स्काउटिंग का मतलब यही है, तो रोज फिर से उसके चेहरे को पकड़ लेती है। बाद में वापस जाते हुए केन रोज से अमाको के बारे में पूछता है। रोज बताती है कि वो एक फॉक्स गर्ल है जो 2 साल पहले अचानक आ गई थी। पता चला कि अमाको को स्लेव ट्रेडर्स ने अगवा कर लिया था, लेकिन वो खुद भाग निकली। रोज आगे बताती है कि बीस्ट फोल्क्स की वैल्यू ज्यादा होती है क्योंकि वो अच्छा स्लॉपी टॉपी देते हैं और उनके पास स्पेशल स्किल्स भी होती हैं। केन पूछता है कि क्या इन स्किल्स में इल्यूजन क्रिएट करना भी शामिल है, जैसे नाइटमेयर दिखाना या कोई खतरनाक संभावित फ्यूचर। ये सुनकर रोज उसे बताती है कि बीस्ट स्किन को टाइम के ऑरेकल्स कहा जाता है, जो इस दुनिया के डॉक्टर स्ट्रेंज हैं। ये बीस्ट फोल्क्स बहुत रेयर हैं और घर से बाहर नहीं निकलते। केन कहता है कि उसने किताब में पढ़ा था ताकि शक न हो। रोज उसे घर जाने को कहती है, जबकि वो खुद पैलेस में रिपोर्ट करने जाती है। लॉयड ब्रिज तोड़ने के लिए रोज को थैंक करता है, लेकिन वो पक्का मानती है कि कुछ दिनों में डेमन्स उनके इलाके में घुस आएंगे। लॉयड फैसला करता है कि कल लोगों को एड्रेस करेगा और सर्जियो से तैयारी करने को कहता है। जल्दी ही सुजुने और काजुकी को पैलेस बुलाया जाता है। रास्ते में उन्हें सेलिया मिल जाती है। वो काजुकी के आसपास अजीब बर्ताव करने लगती है और उनसे जल्दी पैलेस पहुंचने को कहती है। जब वो चली जाती है तो सुजुने सोचती है कि क्या काजुकी ने उसे क्लैप करने से मना कर दिया था, क्योंकि वो उदास लग रही थी। इधर केन अमाको के विजन के बाद सो नहीं पा रहा है। वो सोचता है कि क्या अमाको ने उसे फ्यूचर दिखाया, क्योंकि वो उसे बदलने की पावर रखता है। तभी उसके खिड़की के बाहर ब्राइट लाइट्स दिखती हैं। वो देखने जाता है तो काजुकी बाहर खड़ा मिलता है। दोनों साथ बैठते हैं। केन पूछता है कि क्या तुम सोने के लिए बहुत एक्साइटेड हो, लेकिन काजुकी चुप रहता है। केन पूछता है कि क्या वो ठीक है। काजुकी बताता है कि किंग ने उन्हें बुलाकर कहा कि डेमन लॉर्ड के खिलाफ वॉर जल्दी शुरू होने वाली है। सुजुने तो एक्साइटेड हो गई, लेकिन काजुकी मिस्टर पिसी पैंट्स बन गया और भागकर केन के पास आ गया। वो कांपने लगता है और मानता है कि वो लड़ने से बहुत डरता है। ट्रेनिंग में भी उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। वो कहता है कि इस देश के लोग उसके साथ बहुत अच्छे रहे हैं और उनमें उससे कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं जो उसे और डरा रहे हैं। ये सुनकर केन कहता है कि वो काजुकी को बहुत कूल समझता है, क्योंकि पहले उसे लगता था कि काजुकी को कभी कुछ का डर नहीं लगता। केन मानता है कि बाकी लोग भी काजुकी के बारे में वैसा ही सोचते हैं, जिससे उस पर प्रेशर पड़ता है। लेकिन वो कहता है कि काजुकी को हर समय दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की जरूरत नहीं है। काजुकी पूछता है कि तुम वॉर के बारे में क्या सोचते हो। केन कहता है कि वो फ्रंट लाइंस पर जाएगा दूसरों को बचाने के लिए। वो मानता है कि वो भी डरता है, लेकिन उसने मन बना लिया है और पीछे नहीं हटेगा। काजुकी घबराकर कहता है कि वहां मर भी सकते हो, लेकिन काजुकी को नहीं पता कि केन हीरो है। ये सुनकर काजुकी खुद को थप्पड़ मारता है, क्योंकि वो पूरे दिन वस जैसा बर्ताव कर रहा था। नई कॉन्फिडेंस के साथ वो वादा करता है कि वो दूसरों को बचाने के लिए लड़ेगा। केन कहता है कि ज्यादा हाइप मत हो जाना, लेकिन काजुकी का मन बन चुका है। वो केन को थैंक करता है कि उसने उसे बेहतर महसूस कराया। इंटेंस रोमांस सेशन के बाद काजुकी कैसल लौट जाता है।
सुसुने छिपकर निकलती है और केन को चिढ़ाती है, लेकिन केन जानता है कि वो काजुकी के पीछे इसलिए आई थी क्योंकि वो उसकी चिंता कर रही थी। सुसुने मान लेती है और खुश होती है कि केन ने काजुकी को हौसला दिया। केन कहता है कि वो अभी भी नहीं चाहता कि काजुकी लड़े। सुसुने उसे पकड़कर पूछती है कि क्या मेरे लिए भी वैसा ही फीलिंग है। केन जवाब देता है कि तुम्हारा केस अलग है क्योंकि तुम पहले ही इस दुनिया में रहने का फैसला कर चुकी हो। सुसुने मान लेती है और कैसल चली जाती है। अगले दिन लॉयड अपनी फोर्सेस को आने वाली बैटल के बारे में बताता है और उन्हें हाइप करता है। वो याद दिलाता है कि उनके साथ गॉड और एनिमे की पावर है। साथ ही रेस्क्यू टीम भी इस वॉर में शामिल होगी और उनके शानदार हीलर्स यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई नहीं मरेगा। मोराले बूस्टिंग स्पीच सुनने के बाद काजुकी सेलिया के चैम्बर में जाता है। सेलिया समझ जाती है कि वो बैटल के लिए गुड बाय कहने आया है। वो मुस्कुराते हुए उसे गुड लक कहती है। काजुकी वादा करता है कि वो वापस आएगा। फिर वो उसे उसके पहले नाम से बुलाता है जैसा उसने कहा था। इससे सेलिया ब्लश कर जाती है और उसके जाने के बाद उसके लिए चिंता करने लगती है। उसी शाम रोज के घर पर उरुरारू ब्लूरिन को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है, जो अब पूरी तरह बड़ा भालू लग रहा है। जब वो उसे पेट करने की कोशिश करती है तो ब्लूरिन उसका हाथ झटक देता है, जिससे वो उदास हो जाती है। तभी केन देखता है कि ओर्गा मेडिकल सप्लाईज उठाने में मुश्किल कर रहा है। वो तुरंत मदद करने दौड़ता है। ओर्गा उरु को देखकर कहता है कि ये उसकी पहली बैटल है और वो खुद को बेवकूफ बनाकर डिस्ट्रैक्ट कर रही है। बात करते हुए टोंग केन से कहता है कि रोज तुमसे मिलना चाहती है। केन अपने केक्स की चिंता करने लगता है। रोज के रूम में पहुंचकर वो उसे बैटलफील्ड पर उसके रोल की याद दिलाती है, लेकिन साथ ही कहती है कि हीलिंग में क्लमसी मत होना। केन पूछता है कि मतलब क्या है। रोज समझाती है कि अगर तुम माइनर वाउंड्स वाले लोगों को हील करने लगे तो रास्ते में आ जाओगे। फिर वो उसे एक बॉक्स स्लाइड करती है। केन उसे खोलता है तो उसका अपना रेस्क्यू टीम यूनिफॉर्म दिखता है, जिससे वो एक्साइटेड हो जाता है। जैसे ही वो ट्राई करता है, रोज सख्ती से कहती है कि तुम अमर नहीं हो। बैटलफील्ड पर सबसे बुरी चीज ये है कि अपनी लाइफ को वैल्यू न दो। केन कैजुअली कहता है कि वो मरने का प्लान नहीं बना रहा, लेकिन रोज उसके चेहरे को पकड़कर सख्ती से कहती है कि बेवकूफ मत बनो। वो ये भी कहती है कि अगर उसने केन को बेवकूफी करते पकड़ा तो दुश्मन से पहले वो खुद उसे खत्म कर देगी। केन वादा करता है कि वो सबसे पहले अपनी लाइफ को वैल्यू देगा। इसके बाद वो रूम से निकलता है और अमाको के विजन के बावजूद वो वादा करता है कि वो काजुकी और सुजुने को प्रोटेक्ट करेगा। जल्दी ही रेस्क्यू टीम बॉर्डर की तरफ निकल पड़ती है क्योंकि बैटल वहीं होने वाली है। केन रोज से पूछता है कि ये डेमन्स कैसे होते हैं। रोज कहती है कि वो डेमीह्यूमन हैं जो दिखने में हमारे जैसे हैं लेकिन कहीं ज्यादा स्ट्रांग हैं। फिर वो पूछती है कि क्या तुम डर रहे हो। केन कहता है कि नहीं, क्योंकि तुमने मुझे रेड बॉस बनाने के लिए ट्रेन किया है। वो मानता है कि शुरू में वो सिर्फ इसलिए टिका था क्योंकि रोज से एक ओवर लेना चाहता था। वो उम्मीद करता है कि रोज उसे चेहरे पर थप्पड़ मारेगी, लेकिन रोज चुप रहती है क्योंकि उसके दिमाग में पिछली वॉर में मरे उसके सबॉर्डिनेट्स की यादें घूम रही होती हैं। वो केन को वो स्टोरी शेयर करने का फैसला करती है। 5 साल पहले रोज नाइट्स की कमांडर थी। लॉयड ने उसे और दूसरों को बुलाकर जंगल के पास डेमन साइटिंग्स की खबर दी। हालांकि अभी तक कोई कैजुअल्टी नहीं हुई थी, लेकिन लॉयड ने कहा कि डेमन से एंगेज मत करना। मीटिंग के बाद सिगास ने रोज से पूछा कि तुम क्या सोचती हो। रोज ने हिंट दिया कि डेमन्स इन्वेड कर सकते हैं। सिगास को भी वैसा ही लगा और उसने कहा कि वो अपने आदमियों को वर्स्ट के लिए तैयार रखेगा। रोज ने भी अपनी ट्रूप्स को तैयार करने का फैसला किया। तभी उसके स्टूडेंट्स में से एक नाम अल ने पूछा कि क्या डेमन्स सच में इन्वेड कर रहे हैं। रोजेस ने ईव्सड्रॉपिंग के लिए उसके सिर पर थप्पड़ मारा। घर जाते हुए अल को पूरा यकीन था कि वे डेमन्स को आसानी से हरा देंगे, लेकिन रोजडस ने उसे ज्यादा सीरियस लेने को कहा। बेस पर लौटने के बाद रोज पहले से ही काफी एनॉयड थी और अपने स्टूडेंट्स को ज्यादा ट्रेन करने को कहा, लेकिन वे सब अल को पीटने लगे क्योंकि वो वजह थी कि उन्हें थप्पड़ पड़ेगा। एक हफ्ते बाद लॉयड ने रोज को बताया कि डेमन्स और पास आ रहे हैं, इसीलिए स्काउट आगे जाकर जरूरत पड़ने पर एंगेज करो। उस रात रोज ने अपने स्टूडेंट्स को बताया कि कल वे जंगल स्काउट करने जा रहे हैं। बाकी सब चिंतित थे, लेकिन अल लड़ने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। जब बाकी लोग अल को पीटने लगे कि वो एक ब्लैंक है, तो रोज ने सख्ती से कहा कि ये मिशन खतरनाक है और वो खुद भी उनके साथ जाएगी। इससे उनका मोराले बढ़ गया। अगले दिन स्क्वाड घंटों तक डेमन्स ढूंढते रहे, लेकिन कोई नहीं मिला, इसलिए रात को कैंप करने का फैसला किया। अल ने कहा कि कल वे जंगल के और अंदर जाएंगे।
भले ही बाकी लोगों को पता था कि ये खतरनाक है, लेकिन वे अल से सहमत हो गए क्योंकि वो उनकी डिप्टी कमांडर थी। उस रात रोज वॉच रखने के लिए जागी रही, लेकिन देखा कि अल भी नहीं सो पा रही है। इसीलिए वो उसे आग के पास बुला लेती है। अल ने पूछा कि मुझे डिप्टी क्यों चुना गया जबकि मैं एवरेज हूं। रोज ने कहा कि इसीलिए क्योंकि तुम सब में अच्छी हो। रोज ने यह भी कहा कि उसके बाद कमांडर तुम बनोगी। अल घबरा गई क्योंकि ये बहुत अचानक था। वो सोचती थी कि वो इस जॉब के लिए सही नहीं, क्योंकि वो किसी की नहीं सुनती और जो मन में आता वही करती है। तब तक रोज से मिलने तक जो 2 फॉक्स भी नहीं देती थी और उसे तब तक पीटती रही जब तक वो शेप में नहीं आ गई। रोज के लिए ये नॉर्मल ट्यूसडे था, लेकिन ऑल के लिए अलग था। ऑल कहती है कि ज्यादातर लोग उसकी एंटिक्स से थक जाते, लेकिन रोज ने कभी हार नहीं मानी। अल मानती है कि बाकी लोग भी रोज के बारे में वैसा ही सोचते हैं, क्योंकि वो उन्हें सबसे अच्छे से समझती है। इसीलिए अल को लगता है कि कमांडर सिर्फ रोज ही बन सकती है। ये सुनकर रोज ने उसके माथे पर फिंगर फ्लिक मारी और कहा कि तुम बस एक ब्रैट हो जो नेस्ट छोड़ना नहीं चाहती। वो ऑल से कहती है कि चूंकि तुम उन्हें सबसे अच्छे से समझती हो, इसलिए मैं कमांड किसी अनवर्थी को नहीं दूंगी। रोज मानती थी कि ऑल इस जॉब के लिए सही है, क्योंकि उसमें नेवर गिव अप एटीट्यूड है और लोग खुद ब खुद उसके पीछे चलेंगे। कुछ हौसला बढ़ाने वाले शब्दों के बाद रोज ने नाइट कॉल कर दी और सबको सोने को कहा। ऑल ने देखा कि सब उसकी बात सुन रहे हैं। स्क्वाडमेट्स ने ऑल से कहा कि वो डिप्टी बनने के लिए सही चॉइस है, जिससे ऑल बहुत ब्लश कर गई। अगले दिन स्क्वाड को डेमन्स के ट्रेस मिल गए। वनस्टर फॉरेस्ट में थे और वे ट्रेल फॉलो करके एक डेमन कैंप तक पहुंच गए। डेमन कमांडर ने तुरंत उनकी मौजूदगी नोटिस कर ली और उन्हें आवाज लगाई। तो रोज आगे बढ़ी और उससे पूछा कि डेमन्स ह्यूमन टेरिटरी पर मॉन्स्टर क्यों हंट कर रहे हैं। जवाब देने की बजाय डेमन कमांडर ने कहा कि अब उन्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उन्होंने सब कुछ देख लिया है। तो रोज ने पूरी स्क्वाड की कमांड अपने हाथ में ले ली और डेमन कमांडर पर सीधा चार्ज कर दिया। कमांडर ने विंड स्पेल यूज करके उसे काटने की कोशिश की, लेकिन रोज ने सुपर स्पीड से डॉज कर लिया और उसे घने फॉरेस्ट में उड़ा दिया। हालांकि उसे क्लीन हिट नहीं लग पाई और उसकी अपनी लेग भी कट गई। इसलिए उसने कमांडर का पीछा करके उसे खत्म करने का फैसला किया। फिर उसने फॉरेस्ट से पूरा पूरा ट्री उखाड़ा और कमांडर की तरफ फेंक दिया, उसे मोल की तरह कुचल दिया। लेकिन कमांडर ने पावर अप किया और उसे विंड ब्लेड्स के टॉर्नेडो में फंसाकर काटने लगा। हैरानी की बात यह कि रोज ने अपना हीलिंग एक्टिवेट कर लिया और सब हिट्स को सीधे ले लिया। आखिरकार डेमन कमांडर का रेस्पेक्ट जीत लिया। उसने खुद को नैरो इंट्रोड्यूस किया और अपना स्पेशल वेपन निकाला। वादा किया कि अब वो पूरा जोर लगाएगा और इस बैटल को यहीं खत्म कर देगा। रोज ने तुरंत नोटिस किया कि वो स्वॉर्ड कर्स से भरा हुआ है, इसलिए उसने उसे अवॉइड किया और नेरो को वापस कैंप में उड़ा दिया। वहां नेरो ने देखा कि उसके डेमन सोल्जर्स रोज की ट्रूप्स से संघर्ष कर रहे हैं। इससे उसे समझ आया कि ह्यूमंस उतने कमजोर नहीं हैं जितना उसने सोचा था। हालांकि उसने घोषणा की कि उनका ट्रू लॉर्ड जल्द ही अवेकन होने वाला है और उसे दबाने वाले सबको उसी तरह जवाब देगा। अपने बॉडी के चारों तरफ रेड ऑरा देखकर रोज को अचानक एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। तभी एक मरा हुआ डेमन जम्बी बन गया और रोज के एक स्टूडेंट को पकड़ लिया। भले ही रोज ने उस डेमन पर अटैक किया, वो नहीं छोड़ा और हथौड़े से उसके सिर पर मार दिया। दोनों वहीं मर गए। उसके बाद रोज के स्टूडेंट्स एक एक करके गिरते गए और ये सब उस कर्स्ड स्वॉर्ड की वजह से था जिसने डेमन्स को बेहद पावरफुल बना दिया था। रोज ने हॉरर में देखा और लापरवाही से नेरो पर अटैक कर दिया, लेकिन उसने उसकी आंख को घायल कर दिया। रोज अब कंट्रोल में नहीं थी, इसलिए आसानी से पढ़ी जा रही थी। जब रोज उसे हील करने लगी तो नेरो ने बताया कि उसका स्वॉर्ड कर्स्ड है और उससे लगी कोई भी वाउंड हीलिंग के लिए रेसिस्टेंट है। इसके बावजूद रोज आगे बढ़ी, लेकिन जल्दी ही हम्बल हो गई, इतना कि वो खुद को डिफेंड भी नहीं कर पा रही थी। ठीक उसी वक्त जब नेरो ने स्वॉर्ड स्विंग किया और अचानक कूदकर सामने आ गई और हिट ले ली, जो उसे तुरंत मार गई। रोज ने साइड में देखा और समझा कि उसके सारे सबॉर्डिनेट्स मर चुके हैं। ये उसे उस मिशन से पहले उनकी कॉन्फिडेंस याद दिला गया कि वो रोज की हीलिंग एबिलिटी पर कितना भरोसा करते थे। उस पल रोज को एहसास हुआ कि वो अपनी पावर से अंधी हो गई थी। तो जब नेरो ने उसे स्विंग मारा तो उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर स्वॉर्ड को पकड़ लिया। अब गुस्से में आकर उसने नेरो को 90s हाउसवाइफ ट्रीटमेंट दे दिया। लेकिन ठीक उसी वक्त जब वो उसे खत्म करने वाली थी, उसने यंग एमेलिया को देख लिया, नेरो की हेल्पलेस स्टूडेंट जो अपने मास्टर को मरते नहीं देख सकती थी। एमेलिया की आंसू भरी आंखों को देखकर रोज को ऑल की रिफ्लेक्शन दिखाई दी, जो उसके अंदर से टूट गई।
उसे समझ आया कि डेमन्स भी ह्यूमंस से अलग नहीं हैं। तभी उसे ओनल की आवाज सुनाई दी और वो उसके पास क्रॉल करके वाउंड हील करने लगी। लेकिन हीलिंग काम नहीं की जैसा नेरो ने कहा था, और ओनल ने रोज से कहा कि मैजिक वेस्ट न करे क्योंकि वो उसके साथ लड़ते हुए मरने में खुश है। उसने बताया कि बाकी सब भी वैसा ही फील करते थे, और आखिरी सांस लेते हुए उसने रोज की पूरी स्क्वाड की मौत देख ली। रोज ने दर्द में चीख मार दी। बाद में वो पैलेस वापस लौटी और सबको बताया कि डेमन लॉर्ड जल्द ही रिजरेक्ट होने वाला है। लेकिन रोज की स्क्वाड के बारे में उनके चेहरों पर सौरों साफ दिख रहा था। रोज ने लॉयड से कहा कि उसे कमांडर पद से हटा दें और नाइटहुड भी छीन लें, और किंग ने रेस्पेक्ट में उसकी इच्छा मान ली। जब वो सिर झुकाए घर लौटी तो दो बुजुर्गों ने उसका स्वागत किया और बताया कि वो जोश के पेरेंट्स हैं जिनका बेटा पिछले बैटल में मारा गया था। रोज ने उनसे माफी मांगी कि जोश की प्रोटेक्शन नहीं कर पाई, लेकिन उसके पेरेंट्स ने शुक्रिया कहा कि उसने जोश का बॉडी वापस ला कर दिया। कम से कम उन्हें आखिरी बार बेटे को देखने का मौका मिला। इसके बाद रोज अपने खाली घर लौटी, जहां अभी भी स्क्वाड का लेफ्ट ओवर इक्विपमेंट पड़ा था, और वो कोने में दुबक गई। 1 महीना बाद सिग्लास ने उससे मिलने आया और रोज ने बताया कि वो सोच रही है अपने स्टूडेंट्स के साथ आफ्टर लाइफ में ज्वाइन कर ले, लेकिन सिग्लास ने गुस्से में उसे पकड़ लिया फिर छोड़ दिया क्योंकि वो जानता था वो बहुत हर्ट है। उसने नोटिस किया कि कर्स्ड स्वॉर्ड से लगी वाउंड्स हील हो रही हैं, और रोज ने निष्कर्ष निकाला कि कर्स टेम्पररी है। इसका मतलब वो अपनी आंख भी हील कर सकती है, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि वो उसके सिन की याद दिलाती थी। उसने फैसला किया कि वो जिएगी ताकि सबकी सैक्रिफाइस बेकार न जाए, लेकिन उसे नहीं पता था कि अब अपनी लाइफ के साथ क्या करे। बाद में वो शांत लिविंग रूम में बैठी और सोचने लगी कि पहले यहाँ सबके साथ कितना लाइवली माहौल होता था। खुद को फ्रेजाइल और वीक होने का ब्लेम करने लगी। वो सोचने लगी कि उसके स्टूडेंट्स उसे इस इमो स्टेज में देखकर क्या रिएक्ट करते। अचानक वो शिजो हो गई और ऑल का इल्यूजन क्रिएट कर लिया जो उसे चीयर अप करने की कोशिश कर रहा था। बाकी पूरी स्क्वाड भी दिखाई दी और बोली कि अब रोना धोना बंद करो और वो बनो जो हमेशा थी। इससे आखिरकार रोज को रोने और ग्रिव करने का मौका मिला। उसके बाद उसने अपनी कंपोजर वापस पा ली और वादा किया कि वो एक नई स्क्वाड बनाएगी जो लाइव सेव करेगी। तो उसने रेस्क्यू टीम के लिए रिक्रूट्स ढूंढना शुरू कर दिया। अभी वो केन से कह रही है कि इतने सालों में तुम ही एकमात्र हो जो उसके बाद हीलिंग और फाइटिंग दोनों में इतना एफिशिएंट हो, इसीलिए वो यकीन रखती है कि तुम नहीं मरोगे। इधर डेमन्स ने ब्रिज दोबारा बना लिया है और ब्लैक नाइट उनके बॉडीज के साथ फ्रूट निंजा खेलने को तैयार है। हालांकि एमेलिया ने उन्हें मेडिक्स के बारे में वॉर्न किया क्योंकि उसने देखा है रोज क्या कर सकती है, लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग किसी से लड़ने का चांस मिलना ब्लैक नाइट को और ज्यादा अलाइव फील करा रहा है। कुछ दिन बाद ह्यूमन फोर्सेस बॉर्डर के पास कैंप लगा चुकी थी और केन सुबह जल्दी उठकर अपना माइंड क्लियर करने गया। उसने देखा कि सुजुन भी उठी हुई है और वो उत्साह से उसे अपनी नई आर्मर दिखाने लगी, उम्मीद में कि वो उसके लिए फॉल हो जाएगा और उसे बैक शॉट्स दे देगा। उसने बताया कि आर्मर थंडर मैजिक को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन की गई है, साथ ही एजिलिटी भी देती है। एक्साइटमेंट में वो अपना इनर डीडी अवेकन कर केन को परेशान करने लगी, लेकिन काजुकी आ गया और उसे रोक लिया। उसने सुजून से कहा कि कमांडर सिग्लास उनसे मिलना चाहते हैं, तो वो चली गई, लेकिन वादा किया कि केन सॉसेज के पास वापस आएगी। बाद में सिग्लास ने हीरोज को बताया कि डेमन्स 1 घंटे में अटैक करने वाले हैं और उनसे एक्सपेक्टेड है कि वो फ्रंट लाइंस काटकर एनिमी कमांडर तक का रास्ता खोलें। जब वे स्टेशन हो रहे थे तो सुजुन ने काजुकी से कहा कि हीरो मत बनना, लेकिन उसने कहा कि वो ठीक रहेगा। उसने सुजुन को केन को डिस्ट्रैक्शन यूज करने के लिए टीज किया और भले ही उसने माना, वो बोली कि वो बैटल के लिए बहुत एक्साइटेड है। काजुकी ने नोटिस किया कि यहाँ आने के बाद वो बहुत बदल गई है और सुजुन ने कहा कि ये सब केन की वजह से है जिसने उसे पूरा दिल से एक्सेप्ट किया। तभी डेमन आर्मी दिखाई दी और मैग्स ने तुरंत उनकी तरफ स्पेल्स फायर कर दिए। तब उन्हें पता चला कि वो सिर्फ इल्यूजन था और रियल एनिमी वेस्ट से अटैक कर रहा है। जब सुजुन और काजुकी वेस्ट की तरफ गए तो रोज ने रेस्क्यू टीम को इंजर्ड को लाने के लिए भेज दिया और ओर्गा और उरु से कहा कि तैयार रहो हील करने के लिए, जबकि आरुको उनकी गार्डिंग करेगा। केन के लिए रोज ने कहा कि जब कॉम्बैट इंजरीज बढ़ जाएंगी तो वो उसके साथ फ्रंट पर आएगी। कुछ सेकंड्स में टोंग वो कुछ इंजर्ड नाइट्स के साथ वापस लौटा और स्क्वाड ने उन्हें हील करना शुरू कर दिया। उनमें से एक ने केन को बताया कि उसे एक जायंट स्नेक ने अटैक किया था जो अभी भी बैटलफील्ड पर तबाही मचा रहा है। ब्लैक नाइट दूर से देख रहा था कि तभी एक सोल्जर पीछे से आकर उसे छुरा मार देता है।
न सिर्फ कोई डैमेज नहीं हुआ बल्कि वो सोल्जर खुद घायल हो गया बिना ब्लैक नाइट के मसल मूव किए। जब वो मरने वाला था तो रेस्क्यू टीम का मेंबर उसे खींच ले गया और ब्लैक नाइट को एमेलिया की बात याद आई इन मेडिक्स के बारे में। ये सब उसे और ज्यादा साइको एक्साइट कर रहा था। लेकिन जब उसे दूर थंडर मैजिक दिखाई दी तो वो उसकी तरफ चेक करने चला गया। बाद में जब कैंप में काम बढ़ गया तो रोज ने केन से कहा कि अब उनका टर्न है बाहर जाने का, और केन ने कहा कि वो तैयार है। जब वे रश आउट कर रहे थे तो रोज ने केन को ब्लैक आर्मर वाले गाय के बारे में बताया जो बहुत डेंजरस है, और ये केन को अपनी विजन में देखने की याद दिला दी। अचानक जब वो रुक गया तो रोज ने उसके चेहरे का लुक देखा और पूछा कि क्या उसमें लाइव्स लेने की हिम्मत है। केन ने कहा कि उसका जॉब सिर्फ लाइव सेव करना है, लेकिन रोजर्स ने उसे नाइव फूल कहा और कुछ सीक्रेट एडवाइस दिया जो उसे जिंदा रखने में मदद करेगा अगर कोई और ऑप्शन न बचे। इसके साथ उसने कहा कि वो राइट फ्लैंक ले ले और दोनों अलग अलग रास्ते पर चल पड़े। केन फ्रंट लाइंस पर पहुंचा और तुरंत एक नाइट को रेस्क्यू कर लिया। लेफ्ट फ्लैंक पर रोज भी वैसा ही कर रही थी। उसके बाद सुजुना ने अपनी थंडर मैजिक यूज करके कई डेमन्स को हरा दिया, लेकिन उन्हें अफसोस भी हो रहा था, इसलिए वो काजुकी के साथ आगे बढ़ने लगी। अचानक ब्लैक नाइट कुछ बैकअप के साथ प्रकट हो गया, जिससे सबकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। कुछ सोल्जर्स ने उस पर अटैक किया, लेकिन फिर से उनके अटैक्स का कोई डैमेज नहीं हुआ और खुद वे घायल हो गए। काजुकी ने लापरवाही से ब्लैक नाइट पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन सुजुन ने उसे धक्का दिया, जिससे उसका अटैक नाइट के शोल्डर पर लग गया। काजुकी ने पूछा कि वो क्या कर रही है और सुजुन ने कहा कि ब्लैक नाइट रिफ्लेक्ट स्किल यूज कर रहा है। तभी काजुकी को अपने शोल्डर में तेज दर्द महसूस हुआ और ये उसकी थ्योरी को कंफर्म कर गया। ये सुनकर ब्लैक नाइट सुजुन में इंटरेस्टेड हो गया और उसे ड्यूल के लिए चैलेंज कर दिया। इधर केन को अचानक सुजुन की मौत की विजन दिखाई दी और उसके सिर में तेज दर्द होने लगा, जिससे वो लगभग कट गया। खुशकिस्मती से जिसे उसने कुछ देर पहले हील किया था वो वापस आ गया और उसे बचा लिया। उसे थैंक यू बोलकर केन फ्रंट लाइंस की तरफ रश कर गया सुजुन और काजुकी को बचाने के लिए। इधर सुजुन ने ब्लैक नाइट को हराने का सीक्रेट प्लान सोचा। भले ही वो डेंजरस लग रहा था, काजुकी ने करने को मान लिया। उसने अपनी लाइटिंग से डस्ट क्लाउड क्रिएट किया और उसे कवर की तरह यूज करके डैमेज देने लगी, लेकिन ब्लैक नाइट ने रिफ्लेक्ट यूज करके डैमेज उसे वापस कर दिया। हालांकि ब्लैक नाइट की बैक पर लगा डैमेज रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, तो उसने काजुकी से कहा कि एक और शॉट दो। इस बार काजुकी ने अपनी लाइट मैजिक से नाइट को ब्लाइंड कर दिया, जबकि सुजुन ने अपनी लाइटनिंग मैजिक यूज करके फ्लैश बन गई और पीछे से उसे स्टैब कर दिया। उसने निष्कर्ष निकाला कि ब्लैक नाइट रिफ्लेक्ट नहीं यूज कर पाया क्योंकि उसे अटैक आते हुए नहीं दिखा, तो उसने काजुकी से कहा कि अब हेड ऑन अटैक करो। जैसे ही काजुकी कूद कर आया, ब्लैक नाइट ने खुलासा किया कि वो ब्लश कर रहा था और काजुकी को छाती में स्टैब कर दिया। साथ ही सुजुन के पिछले अटैक का डैमेज भी रिटर्न कर दिया। काजुकी मौत के कगार पर था। सुजुन को समझ आया कि उसने गलती कर दी और घुटनों के बल बैठ गई। उस पल उसे अर्थ पर केन से पहली मुलाकात याद आई। उसके उलट जो हमेशा अपनी लाइफ से एस्केप चाहती थी, केन अलग था और नई रोल में फिट होने के लिए एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करता था। उसने उसे वैसा ही एक्सेप्ट किया जैसी वो थी और इससे उसे लगा कि इस वर्ल्ड में वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन अब वो मौत से सिर्फ 2 सेकंड दूर थी। लेकिन केन दौड़ता हुआ आया और ब्लैक नाइट के चेहरे पर स्मैक मार दिया। फिर उसने अपने फ्रेंड्स को हॉरर में देखा, लेकिन जब पता चला कि वो अभी भी जिंदा हैं तो उनके वाउंड्स हील करने लगा। जैसे ही सुसुना होश में आई, ब्लैक नाइट उठी और उसका मास्क आधा टूटा हुआ था। वो केन पर चिल्लाई। फिर उसने मास्क रिजनरेट किया और केन पर चार्ज कर दिया, लेकिन केन ने अपने फ्रेंड्स को पकड़ लिया और भागने लगा। जब ब्लैक नाइट ने पकड़ लिया तो केन आखिरकार रुक गया और सुसान ने उसे बताया कि नाइट के पास कौन कौन सी स्किल्स हैं। हालांकि केन का पंच किसी तरह काम कर गया, मतलब वो अकेला है जो उससे लड़ सकता है। ये सुनकर केन ने नाइट पर हेड ऑन चार्ज कर दिया। उसके अटैक्स को डॉज करते हुए उसने डिस्टेंस क्लोज किया और उसके चेहरे पर पंच मार दिया। एक बार फिर उसकी आर्मर टूट गई और ये उसे रेज में भेज दिया। वो लापरवाही से अटैक करने लगी। तभी काजुकी भी जाग गया और दोनों हीरोज हैरान रह गए जब उन्होंने केन को ब्लैक नाइट के साथ टू लड़ते देखा। तभी उसने केन के हाथ को पियर्स कर दिया, लेकिन उसकी आर्मर पिघलने लगी, जिससे केन को अचरज हुआ कि उसके अटैक्स उसके खिलाफ क्यों नहीं काम कर रहे। सुसान ने नोटिस किया कि केन लगातार अपने बॉडी को ऑन द गो हील कर रहा है, मतलब हर बार जब वो टच करता है तो उसे भी हील कर देता है। आखिरकार उसे क्लिक हुआ कि ब्लैक नाइट की सबसे बड़ी कमजोरी हीलिंग मैजिक है
और केन उसे एक्सीडेंटली हील करके हरा रहा है। दरअसल केन के फिस्ट से लगने वाली इंजरीज उससे तेज हील हो रही थीं जितनी वो रिफ्लेक्ट यूज कर पाती, लेकिन केन के फिस्ट्स का शीयर इम्पैक्ट उसे बहुत दर्द दे रहा था। जैसे ही ब्लैक नाइट घुटनों के बल गिर गई, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी स्किल क्यों काम नहीं कर रही, और गुस्से में उसने अपना अल्टीमेट वेपन निकाल लिया। हालांकि केन ने 2 फॉक्स भी नहीं दिए और हेड ऑन चार्ज कर दिया, उसके अटैक को ध्यान से डॉज किया और पूरी स्ट्रेंथ से उसके पेट में पंच मार दिया, उसे हीलिंग पंच कहते हुए। फिर उसने उसके बॉडी पर स्ट्रॉन्ग हीलिंग मैजिक यूज की जो पूरी तरह उसकी आर्मर को डिस्ट्रॉय कर दी और उसे नॉकआउट कर दिया। उनके कमांडर को कैप्चर हो जाने से डेमन्स भाग गए और केन को वॉर का हीरो बना दिया गया। सुजुन ने उसे थैंक्स कहा अपनी लाइफ सेव करने के लिए। फिर उसने पूछा कि हीलिंग पंच का आइडिया कैसे आया, और केन ने बताया कि ये रोज की वजह से था। पहले जब उसने कहा था कि वो लाइव्स नहीं लेना चाहता, तो रोज ने कहा था कि अपने फिस्ट में हीलिंग मैजिक इम्ब्यू करो और किसी को पंच मार दो जो उसे नॉकआउट कर दे बिना अनअलाइविंग किए। तभी काजुकी ने बताया कि स्नेक अब फ्रंट लाइन पर आ गया है और वे तुरंत वहां जाने का फैसला करते हैं। हालांकि रोज ने केन को रोक लिया और पूछा कि एक्सप्लेन करो कि हीरोज लगभग मर क्यों गए जबकि तुम्हें उन्हें कवर करना था। केन ने उसे सब कुछ बताया और रोज इम्प्रेस हो गई कि उसने अकेले उसे हरा दिया। फिर उसने कहा कि कैंप में वापस आओ क्योंकि अब बैटल कंट्रोल में है, तो उसने बाकी को बताया और भागकर वापस आ गया। इधर एमेलिया को ये सुनकर हॉरर हुआ कि उसका स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर ह्यूमंस द्वारा कैप्चर हो गया। उसने इन्फॉर्मेंट से पूछा कि किसने किया और उसने बताया कि व्हाइट यूनिफॉर्म वाला रेस्क्यू टीम का मेंबर था। वो मान रही थी कि रोज थी, लेकिन इन्फॉर्मेंट ने कहा कि कोई और था। ये सुनकर उसने हायरुक से कहा कि स्नेक को वापस बुला लो क्योंकि वे विदड्रॉ कर रहे हैं। ये मानते हुए कि उनके पास डिफेंड करने के लिए काफी फोर्सेस नहीं हैं और ह्यूमंस ने अभी अपना लो बजट कमांडर इरविन भी डिप्लॉय नहीं किया, हायरुक ने स्नेक को वापस बुलाने को कहा। लेकिन जब उसने कमांड करने की कोशिश की तो देखा कि सुसान और काजुकी सामने खड़े हैं, खुद को रिडीम करने के लिए उसे मारने को तैयार। कैंप में सब कुछ स्मूथली चल रहा था, तभी सबने आसमान में ह्यूज फ्लैश ऑफ लाइट और थंडर देखा, जो सिग्नल था कि हीरोज ने स्नेक को हरा दिया है। उसके साथ रोज डिक्लेयर्स करती है कि उन्होंने ये बैटल जीत लिया है, लेकिन डीमंस राउंड 2 के लिए वापस आएंगे। रोज हीरो को क्रेडिट देती है उनकी आज की सक्सेस के लिए, क्योंकि अगर वो हीलर्स को हील नहीं करता और ब्लैक नाइट को डिफीट नहीं करता तो शायद वो ये बैटल हार जाते। पहली बार कई सालों में रोज मुस्कुराती है और हीरो से कहती है कि वो उस पर प्राउड है, और हीरो के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब सडनली वर्थ इट लगने लगता है। ये बात उसे इतनी डीप टच करती है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो एडमिट करता है कि जब वो फ्रंट लाइंस पर गया था तो डेथ से स्कैर्ड था, फिर भी वो रोज के साथ फाइट करने में हैप्पी है, जो उसे ऑल की याद दिलाता है जिसने रोज से कभी यही कहा था। रोज को आखिरकार लगता है कि वो खुद को रिडीम कर पाई है और हीरो की तारीफ करती है कि वो जिंदा रहा। बस तभी हीरो थकान से उसके आर्म्स में गिर पड़ता है। वॉर खत्म होने के बाद हीरो ब्लोरिन के साथ शेड में चिल करता है और याद करता है कि किंग ने सबके सामने उसे हीरो घोषित किया था। तभी उसके सबॉर्डिनेट्स में से एक आकर बताता है कि उसे कासल बुलाया गया है और टाउन से गुजरते समय केयरफुल रहना चाहिए। कंफ्यूज्ड होकर हीरो कासल की तरफ जाता है और रास्ते में फैंस उसे घेर लेते हैं। किसी तरह कासल गेट्स तक पहुंचता है जहां अरुकू गार्ड खड़ा है और उसके कॉमरेड्स की जान बचाने के लिए थैंक्स करता है। अरुकू से थोड़ी बात करके वो थ्रोन रूम में जाता है जहां सिगास उसे बताता है कि ब्लैक नाइट से इंटेरोगेट करने में उसकी हेल्प चाहिए। जब हीरो पूछता है क्यों, तो साइगस कहता है कि वो कुछ भी बोलने से मना कर रही है जब तक उसकी डिमांड पूरी ना हो, और डिमांड है हीरो से मिलना। जब वो डंजन्स की तरफ जाता है तो सूजन भी उसके साथ टैग अलोंग करती है क्योंकि वो उसके सॉसेज पर डिब्स कॉल कर रही है। हीरो उसे याद दिलाता है कि वो ब्लैक नाइट से पहले ही हार चुकी है, लेकिन सूजन अनॉयड हो जाती है और कहती है वो अनफेयर बैटल था। सिगास फिर रिवील करता है कि ब्लैक नाइट डार्क मैजिक यूज करती है जो हीलिंग मैजिक को कैंसिल कर देता है। मतलब हीरो के पंचेस उसके लिए बहुत ज्यादा ब्रूटल थे जितना वो सोच रहा था। हीरो सीगस से पूछता है कि क्या उसे मेडिकल अटेंशन मिली, लेकिन जब सीगस कहता है नहीं, तो हीरो जल्दी से उसके सेल की तरफ दौड़ता है उसे चेक करने। वो जानता है कि वो हर्ट है क्योंकि उसने उसके सारे पंचेस डायरेक्टली लिए थे, लेकिन जब वो कहती है कि उसे पेन एंजॉय है तो सुजून जोक मारती है कि वो फ्रीकी काइंड है। हीरो पूछता है कि वो उसे क्यों देखना चाहती थी, और वो कहती है कि वो उस आदमी का फेस देखना चाहती थी
ये सुनकर हीरो सिगास से कहता है सेल खोल दो ताकि वो उसे अपना इंजेक्शन दे सके। एक बार अंदर जाने के बाद वो अपना हैंड रखता है ताकि उसका आर्मर मेल्ट हो जाए और फिर उसके चीक पर हैंड रखकर वूंड्स हील करता है। जैसे ही हीलिंग इफेक्ट होता है वो आंसू बहाने लगती है क्योंकि उसे पहले कभी इतना अच्छा फीलिंग नहीं आया था। वो हीरो से कहती है कि उसे थोड़ा और होल्ड करो ताकि वो इस फीलिंग को चेरिश कर सके। अगले दिन रोज पर्सनली हीरो की ट्रेनिंग ओवरसी करती है और रिमाइंड करती है कि डीमंस फिर अटैक करेंगे, इसीलिए उसे प्रिपेयर्ड रहना होगा। हीरो सोचता है कि वो उसके हीलिंग मैजिक को लेवल अप करेगी, लेकिन रोज स्मर्क करती है और कहती है कि वो उसे हार्ड पंच मारेगी और उसे डॉज करना होगा। हीरो जान बचाकर भागता है और आर्ग्यू करता है कि अगर हर्ट भी हुआ तो वो सिंपली हील कर लेगा। लेकिन रोज बताती है कि कर्स्ड वेपन से लगने वाले वूंड्स हील नहीं होते। इसके बाद वो उसे ऊपर फेंकती है, लेकिन वो हीलिंग मैजिक यूज करके लैंड करता है। बस तभी रोज रश करके उसके गट में इतनी हार्ड पंच मारती है कि वो नॉकआउट हो जाता है। बाद में जब वो उठता है तो रिलीफ होता है कि अब रेस्ट कर सकता है, लेकिन रोज वहां इंतजार कर रही होती है और फिर से पंच मार देती है। ट्रेनिंग के बाद वो ब्लैक नाइट से मिलता है और अपनी हार्श ट्रेनिंग की कंप्लेंट करने लगता है, लेकिन वो समझ नहीं पाती कि वो उनको फ्रेंड्स की तरह क्यों बिहेव कर रहा है। जब वो कहता है कि वो उसे चेक करने आया था तो वो शाय हो जाती है, आर्मर पहन लेती है और कहती है कि स्कैडैडल करो। बाहर निकलते समय वो देखता है कि कसकी लाइट मैजिक प्रैक्टिस कर रहा है और सीलिया उस पर फैन गर्लिंग कर रही है, जो रोज के हीरो के साथ बिहेव करने से बहुत डिफरेंट है। काजुकी फिर हीरो को टीज करता है कि उसने ब्लैक नाइट को क्राई करवा दिया, लेकिन जब हीरो अनॉयड होने लगता है तो सीलिया उसे कंफर्ट करती है और कहती है कि किंग भी उसके एफर्ट्स को एक्नॉलेज करता है। काजुकी भी एडमिट करता है कि अगर हीरो नहीं होता तो वो डेड हो जाता, लेकिन तभी रियलाइज करता है कि ये सीलिया के सामने नहीं कहना था। हीरो के जाने के बाद काजुकी सीलिया से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके शर्ट पकड़ लेती है और डिमांड करती है कि वो सब कुछ बताए जो हुआ। इधर जब हीरो घर की तरफ जा रहा होता है और होप करता है कि किंग ब्लैक नाइट को एग्जीक्यूशन का ऑर्डर न दे, तो रोज सेल्स में जाकर उससे चैट करती है। वो ब्लैक नाइट को बताती है कि उसके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो इस सेल में राइड करो या फिर उसकी स्टूडेंट बन जाओ। पहले तो ब्लैक नाइट रिबेलियस बिहेव करने की कोशिश करती है, लेकिन रोज की टेरिफाइंग पर्सोना से सिर्फ कुछ सेकंड्स में वो मोल्ड हो जाती है। रोज उसके गले में एक कॉलर भी डाल देती है जो सारा माना ब्लॉक कर देता है और उसे सेकंड ऑप्शन एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर कर देती है। इधर केन ब्लरिन के साथ रन ले रहा होता है जब रोज वापस आती है और उसे स्मैक करती है क्योंकि वो रेस्ट डे पर भी ट्रेनिंग कर रहा था। हीरो तब देखता है कि वो ब्लैक नाइट को शोल्डर पर उठाए हुए है और फ्रीक आउट हो जाता है, लेकिन रोज बताती है कि वो रेस्क्यू टीम का मेंबर बनने आई है। उस रात रोज हीरो को बताती है कि किंग के साथ उसकी बातचीत में उसका नाम भी आया था। किंग डीमन लॉर्ड की आर्मी के खिलाफ दूसरे नेशन से एड मांगना चाहता है और उसने 3 रिप्रेजेंटेटिव्स चुन लिए हैं जिन्हें दूसरे कंट्रीज भेजना है। ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं सुसुने, काजुकी और हीरो, क्योंकि लॉयड मानता है कि ये तीनों इस डेलिकेट मिशन को हैंडल कर सकते हैं। अगले दिन हीरो टाउन जाता है जर्नल खरीदने और रियलाइज करता है कि वो लेडीज के बीच पॉपुलर टॉपिक बन गया है। तभी सुजुन आती है और उससे फ्लर्ट करने लगती है, लेकिन हीरो एक माक्को को देख लेता है और उसे पकड़ने के लिए रश करता है। जैसे ही वो पकड़ता है वो बताती है कि अब टाइम है पे बैक करने का और कहती है कि उसकी मदर को सेव कर दो। सूजन भी उसके साथ ज्वाइन हो जाती है और क्यूट फॉक्स गर्ल देखकर फैन गर्लिंग करने लगती है, जिससे हीरो को अनोयंस होती है। वो माक्को को नीचे रख देता है और वो कहती है कि प्राइवेट में बात करनी है। बाद में ब्लैक नाइट की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, लेकिन वो इतनी हार्श है कि वो बीच में कोलैप्स हो जाती है और विश करती है कि वो मर जाती। तभी रोज आती है और उसके केक्स पर स्मैक मारती है, जिससे वो और तेज भागने लगती है। इधर हीरो सुजून और अमीक को घर ले जाता है और अमाको से पूछता है कि उसने वो विजन क्यों दिखाया जिसमें ब्लैक नाइट सबको ऑफ कर देती है। वो कहती है कि उसके पास कोई दूसरा चॉइस नहीं था क्योंकि हीरोज मर जाते और ये किंगडम रूइंस हो जाता। वो एडमिट करती है कि उसके पास फ्यूचर देखने की पावर है, और जब पहली बार उसने वो विजन देखा तो वो बीस्ट किंग टेरिटरी छोड़कर हीलर की तलाश में निकल पड़ी। वो भी बताती है कि उसकी माम बहुत समय से आंखें नहीं खोल पाई है और उसे ये इंश्योर करना था कि लिंगर न गिरे ताकि वो हीलर से अपनी माम को सेव करवा सके। हीरो पूछता है कि उसने अरुरु या ओर्गा से क्यों नहीं पूछा। वो कहती है क्योंकि वो फाइट नहीं कर सकते। सूजन पूछती है कि रोजेस से क्यों नहीं बात की, लेकिन वो तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है।
इसलिए सिर्फ हीरो रह गया। सूजन मानती है कि शायद वो जा भी ना पाए क्योंकि उसके पास दूसरी मिशन है। हीरो कहता है कि वो अपनी जर्नी में बीस्टन टेरिटरी से गुजरेगा, तो वो अमाको से कहता है कि वेट करो, जबकि वो रोज से डिस्कस करता है। रोज कहती है कि ऑरेकल ऑफ टाइम मिसिंग होने से बीस्टन में सिविल वॉर हो सकता है, तो वो किंग को इन्फॉर्म करने जाती है और अमाको की मदर के बारे में कुछ कर सकते हैं या नहीं देखती है। जब हीरो एमाको के पास वापस आता है तो वो पहले से ही अपनी एबिलिटीज की वजह से सब जान चुकी होती है, तो वो हीरो को थैंक्स करती है हेल्प के लिए और दिन के लिए चली जाती है। रात को रेस्क्यू टीम के बाकी मेंबर्स जानवरों की तरह खा रहे होते हैं, लेकिन ब्लैक नाइट वहां बैठी हर उस चॉइस को रिग्रेट कर रही होती है जो उसे यहाँ ले आई। हीरो उसके पास ज्वाइन होता है और उसे एक जर्नल देता है, ठीक वैसे ही जैसे रोज ने उसके पहले दिन दिया था, जिससे वो ब्लश कर जाती है। इसके बाद वो अगले कुछ दिनों तक अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करती है और एक दिन हीरो भी उसके साथ ज्वाइन होता है मोरल बूस्ट करने, जिससे वो रियलाइज करती है कि वो रेड बॉस है। कुछ दिनों बाद उसे फॉरेस्ट से लाउड थर्ड्स की आवाज सुनाई देती है और वो ट्रेनिंग स्किप करके इन्वेस्टिगेट करने चली जाती है, सिर्फ ये जानने के लिए कि वो साउंड्स रोज के हीरो के गट में पंच मारने से आ रहे हैं। रोज हीरो को येल करती है क्योंकि वो अटैक्स डॉज नहीं कर रहा, लेकिन हीरो आर्ग्यू करता है कि वो हर बार अटैक्स चेंज कर रही है। दोनों एक दूसरे पर चिल्लाने के बाद फिर से शुरू करते हैं और हीरो पहली बार उसकी अटैक डॉज कर पाता है, लेकिन गार्ड ड्रॉप कर देता है और फिर पंच खा जाता है। फिर भी वो चीयर अप होता है क्योंकि वो फाइनली पास कर गया और ब्लैक नाइट टेरिफाइड हो जाती है कि वो सच में कितना क्रेजी है। बाद में जब वो उसके साथ रेस्ट करता है तो वो कहती है कि वो रोज जैसा मॉन्स्टर बन रहा है, जिससे हीरो स्मर्क कर देता है। वो फिर पूछता है कि उसका नाम क्या है और भले ही लेट है पूछना, वो शायली बताती है कि फेल है। तभी ब्लरिन आ जाता है और हीरो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जिससे फिल्म अपसेट हो जाती है क्योंकि उसने अपना नाम बताने पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। फ्रस्ट्रेशन में वो जितना तेज हो सके भागती है, सिर्फ मील के समय कोलैप्स करके सो जाती है। उस रात फिल्म हॉल से स्नीक करके गुजरती है और रोज को हीरो को उसके मिशन के बारे में ब्रीफिंग करते हुए सुन लेती है। अगले दिन जबकि वो अर्ली रन पर जाती है, हीरो माको को थ्रोन रूम ले जाता है जहां लॉयड उसे बो करके थैंक्स करता है किंगडम सेव करने के लिए। फिर सीगस हीरो को बताता है कि उसे माय आर्च नेशन में किंग्स लेटर डिलीवर करना है और उसने ये नेशन इसलिए चुना क्योंकि ये बीस्ट किन टेरिटरी के करीब है। बाद में वेल्सी उसे अपने रूट की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देती है और वो 3 नेशंस विजिट करके लेटर्स डिलीवर करेगा। उसके बाद बीस्टन टेरिटरी जाएगा अमाको की मदर की हेल्प करने। वो भी रिवील करती है कि वो और दूसरे हीरोज उसे पहले डेस्टिनेशन तक अकंपनी करेंगे। उसके बाद वो अकेला जाएगा माक्को और अटेंडिंग नाइट्स के साथ जिन्हें वो चूज करेगा। हीरो अरुकू को अपना फर्स्ट नाइट चुनता है और वो हम्बली मिशन एक्सेप्ट कर लेता है। फिर वो हीरो से सेकंड नाइट के बारे में पूछती है और वो अपनी लॉबी बेयर ब्लूएरिन की तरफ पॉइंट कर देता है। इधर फिल्म रन पर है और रोज उसे कैच कर लेती है और बिलीव करती है कि वो डीमन टेरिटरी भाग रही थी कैन के मिशन के बारे में बताने। हालांकि वो भी देख लेती है कि फिल्म ने डिफरेंट रूट लिया था, मतलब वो सिंपली ट्रेनिंग कर रही थी। फिल्म फिर पूछती है कि वो कैन के अकेले दूर जाने के बारे में वरिड क्यों नहीं है और रोज कॉन्फिडेंटली कहती है कि कैन के कैलिबर वाले किसी को स्क्रैच करने के लिए भी आर्मी लगेगी। वो फिर फिल्म से पूछती है कि क्या वो कैन के जर्नी पर फॉलो करने का प्लान बना रही थी क्योंकि वो उस पर ऑब्सेस्ड है, लेकिन फिल्म कहती है नहीं और वो सिर्फ इतनी हार्ड लाइफ से सिक है। इससे रोज उसके केक्स पर स्मैक मारती है और डिक्लेयर करती है कि अब टाइम है उसे समवेयर स्पेशल ले जाने का। उस शाम हीरो फिल्म को बताता है कि वो कल जा रहा है और प्लेफुली पूछता है कि क्या वो उसे मिस करेगी। ये सुनकर फिल्म अनॉयड हो जाती है क्योंकि वो रोज की हार्श ट्रेनिंग से एस्केप कर रहा है, जबकि वो स्टक है और उसे किक करने लगती है। जब वो चली जाती है तो रोज आती है और हीरो को बताती है कि दूसरे नेशंस हीलर्स को लुक डाउन करते हैं, तो अगर कोई उसे बुली करने की कोशिश करे तो उसे फुल परमिशन है कि उसे बीट टू अ पल्प कर दे। वो भी एक्नॉलेज करती है कि ये जर्नी उसे बहुत चेंज कर देगा, तो वो कहती है कि वो उससे ग्रेट थिंग्स एक्सपेक्ट करती है उसके जाने से पहले। ये बात हीरो को फिर से टीयर अप कर देती है, लेकिन वो आंसू पोंछ लेता है और एडमिट करता है कि उसे किसी इतने ग्रेट व्यक्ति जैसे रोज से एक्सपेक्टेशंस मिलना ग्रेटफुल लगता है। अगले दिन वो ओर्गा और ऊरू से मिलता है जो उसे बेस्ट विश करते हैं। इधर काजुकी और सुसुने सीलिया को गुड बाय कहते हैं और साथ में नई पीपल से मिलने के लिए इस जर्नी पर निकल पड़ते हैं। इधर रोज फिल्म को लिंगर की डार्कनेस को ओवरलुक करने वाले पीक पर ले जाती है
ताकि उसे उसी टेस्ट से गुजारे जिसे केन फ्लाइंग कलर्स से पास कर चुका था। केन अपनी कैरेज में है और पीछे मुड़कर उन्हें पीक पर देखता है, लेकिन फिर अपने फ्रेंड्स की तरफ देखता है और इस नई एडवेंचर को शुरू करने के लिए एक्साइटेड हो जाता है।